श्री पुराणी पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चो। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चो। बोले शंकर भगवान की जय। श्री आशुतोष जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंजाश्रम की जय। श्री रोहिणी गौधाम की जय। सनातन हिंदू धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान भूत भावन अजन्मा सर्वव्यापक भगवान विश्वनाथ महाकालेश्वर सभी जीवों में अपनी प्रेम करुणा लुटाने वाले करुणा के अवतार भगवान आशुतोष शिव शंकर की असीम कृपा, श्री हनुमान जी महाराज की महती अनुकंपा, श्री बांके बिहारी श्री राधा वल्लभ सरकार सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र नगरी प्राण स्वरूप राजधानी रायपुर के अंतर्गत ब्रिगांव नगर सुभाष नगर में श्री शिव महापुराण रूपी गंगा का प्रवाह के चतुर्थ दिवस में मेरे व्यासपीठ आप सभी संतों का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री राधा राधे परिवार, श्रीमती यशोदा साहू, श्री कृष्णा साहू, कीर्ति साहू, गायत्री यादव, रेखा देवांगन, राजकुमारी चौहान, शबाना ध्रुव, सुभाष राममती वर्मा, गुलाब वर्मा, डोमेश देवांगन, उदय नायक, अरुण नायक, हुलास नायक, विनोद मौर्य एवं समस्त सुभाष चौक भीमराव अंबेडकर परिवार वार्ड 29 के सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान शिव के चरणों के प्रति अनुराग रख रहे आप सभी संत वृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ ले रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद का प्रेम है उनको मैं प्रणाम करता हूं। आइए 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करें, पश्चात
उस परम शक्ति से जुड़ने के पश्चात भगवान महादेव के इस पवित्र कथा में हम प्रवेश करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। बोले शंकर भगवान की जय। एक बार बोल लीजिएगा हर 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 हर। आइए विश्व कल्याण के लिए आप और हम सब प्रार्थना करें। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, धन धान्य और पुत्र से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाए,
दया अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धारे दीनता ओ मेरे करतार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। गाइएगा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हो तेरी पूजा करते बीचे सांझ सवेरा तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। गाइएगा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन। गाली जगह थोड़ी आनंद से ताली से बजाते हुए बोलिए आशुतोष भगवान की जय हो।
नैनों की खिड़की से तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको मैं निहारूं। ओ मन में बिठा लो स्वामी तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लो स्वामी तेरी आरती उतारो, आओ मन में बिठा लो भोले तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लो भोले तेरी आरती उतारो। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे मंदिर में डेरा, डाले रहो तेरे मंदिर में डेरा। ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए गाली जगह थोड़ी आनंद से जय जय। हरे बोल। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे मन का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे मन का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे मन का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरे आँखों गाली का जगह। तारा हो, ओ मेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं शिव ही सुनहरा, सब में निहारूं शिव ही, सुनहरा, सब में निहारूं शिव ही सुनहरा, सब में निहारो शिव ही सुनहरा। ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में गाली जगह। सुमिरन तेरा, ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए गाली जगह थोड़ी आनंद से पीछे वाले में।
प्यार हो सत्कार हो तेरा एतबार हो, प्यार हो सत्कार हो तेरा एतबार हो, प्यार हो सत्कार हो तेरा एतबार हो, प्यार हो सत्कार हो तेरा एतबार हो। ओ मेरे मन के मंदिर में दर्शन बार बार हो, मेरे मन के मंदिर में दर्शन बार बार हो, शिव मेरे मन के मंदिर में तेरे दर्शन बार बार हो, मेरे मन के मंदिर में दर्शन बार बार हो। वो डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, मैं डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे चरणों में डेरा। हो यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हो यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, गाया हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। हर श्वास में हो थोड़ी आनंद से तेरा। हो यो बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हो यो बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हो यो बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में गाइएगा। हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन गाइए बड़े भाव से। तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, गाइए गाइए। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, थोड़ी आनंद से मस्ती से। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओ ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओ ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, गाइए गाइए। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, हरि बोल। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। 2 मिनट के लिए दोनों हाथ ऊपर करो। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय
यूं बीती जाए ये जीवन में, श्वास श्वास में शिव भज। हर श्वास में परमात्मा का नाम लीजिए, हर श्वास में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर बैठे भी रहते हो बस निरंतर भगवान का नाम लेते रहो। जो भी क्रिया हो रही है आपके जीवन में, उठते जागते सोते बैठते खाते पीते, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास झनको, मोल करो जो श्वास के, तो आवागमन न हो। भगवान शिव का नाम हर श्वास में लीजिए, प्रत्येक क्षण लीजिए। केवल शिव मंदिर में पहुंचने के बाद ही भगवान शिव का नाम नहीं, आप जब से घर से निकल गए हैं शिव के मंदिर पहुंच रहे हैं, यात्रा बीच यात्रा के दौरान में आपको निरंतर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, निरंतर। और जब भगवान का नाम निरंतर जब आएगा ना मुख में, तो समझिएगा आपकी भक्ति में और निखार आएगी, आपका मन भटकेगा नहीं, आपके जीवन में निरंतर चैतन्यता बने रहेगी। फिर 24 घंटे भगवान शिव ही शिव नजर आएंगे आपको। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि शिवालय में क्या है, महत्वपूर्ण तो यह विषय है कि हमारे हृदय के शिवालय में किसको बिठा करके रखे, इस हृदय के देवालय में किसको बिठा करके रखे। भगवान शिव को त्रिगुणातीत कहते हैं, जो तीनों गुणों से परे हो, सत रज और तम, तीनों गुणों से जो परे हो वह परमात्मा त्रिगुणातीत है। जिनका ना कोई अतीत है, जिनका ना कोई मध्य है और जिनका ना कोई अंत है, वह त्रिगुणातीत है। जिन्होंने सबको उपजाया है, भगवान विष्णु को भी जिन्होंने जन्म दिया, ब्रह्मा को भी जिन्होंने जन्म दिया, संपूर्ण सृष्टि को जो स्वयं धारण करके रखे हैं, जिनको स्वयं भू कहा जाता है, स्वयं पृथ्वी कहा जाता है, ऐसे भगवान भूत भावन की कृपा हर जीव के ऊपर समान भाव से होती है, समान भाव से। जिस आस्था से भजलो शिव को, जिस भाव से भजलो शिव को, जिस भी आस्था से भजोगे, जिस भाव से भजोगे, जिस कामना को लेकर के शिवालय में बैठोगे, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी मेरे भाई। जिस आस्था से, आस्था प्रबल हो जाएगी ना, तो फिर वही कामना सिद्ध होनी प्रारंभ होगी। आस्था का प्रबल होना आवश्यक है। शिवार्चन में आस्था प्रबल हो। जिनके कछु और सहाय नहीं, तिनके एकमात्र सहारे हो। सुत मात पिता बंधु सखा, एकमात्र प्राणों से प्यारे हो। जिनके कोई सहारे नहीं है, भगवान शिव उनका सहारा है। संसार से सहारा खूब लिया, अब शिव से सहारा लेने की बारी आई है। और भगवान शिव किसी भगत को ना मायूस नहीं करते, किसी भगत को नहीं। आपको जिस कामना की इच्छा हो, भगवान शिव जी देंगे आपको। कल कथा कहां विश्राम हुई थी? मां पार्वती का जन्म हुआ था
और हम कथा भी यहीं से प्रारंभ करें, सीधे कथा में प्रवेश करते हैं मेरे भाई बहन। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाहि, 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 ओ तेहि कारण हिमगिरि गृह जाहि, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाहि, जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तन पाए, जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तन पाए, तेहि कारण हिमगिरि। अच्छा विचार करिए कारण क्या था, कारण क्या था? कल हमने कथा सुनी, मां सती ने जब अपने प्राणों का विसर्जन किया तो मां सती ने भगवान राम जी से प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? प्रभु मैं दक्ष की पुत्री बन करके आई और इस नीच पिता ने मेरे पति का अपमान कर दिया, मुझे और जन्म देना प्रभु, लेकिन दक्ष के यहां जन्म मत देना, मैं ऐसे पिता नहीं चाहती। तो क्या चाहती हो? अंत में सती ने हार के कह दिया भले पत्थर के यहां जन्म दे देना, लेकिन उस पिता के यहां जन्म मत देना जो शिव की भक्ति ना करे। भगवान को भी समझ में आया पत्थर के यहां जन्म देना है तो हिमालय हिमांचल के यहां जन्म दिया। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाहि, किनके यहां जन्म हुआ? हिमवान हिमांचल। पत्नी का क्या नाम है? मैना। मैना। अच्छा ये मैना कौन है? थोड़ा इस पर विचार करेंगे हम। निवेदन करूंगा, मैना, धन्या और कला, ये तीनों पितरों की कन्या है। ये जो पितर है, तीन कन्या है पितर के। कौन कौन से? मैना, कला और धन्या, ये तीन पितर कन्या हो गए। ऐसे तो पितर दो भाई होते हैं, एक की 3 पुत्री हुई और एक की 1 पुत्री हुई। आपने सुखदेव जी का नाम सुना है, वर्णन आता है भागवत जी में। जब सुखदेव जी जन्म लिए मां के गर्भ से जब बाहर निकले तो सुखदेव जी जब वन की ओर जाने लगे तो व्यास जी ने सुखदेव जी को रोका, कहा पुत्र रुक जाओ, अभी वन क्यों जा रहे हो? सुखदेव जी ने कहा कि मैं विरक्त हूं, मैं सब चीज छोड़ करके जा रहा हूं। व्यास जी ने कहा कि बेटा एक काम करो ना, शादी तो कर लो फिर चले जाना, विवाह तो कर लो एक बार। हम लोग क्या जानते हैं? सुखदेव जी परम विरक्त थे, सुखदेव जी की विवाह नहीं हुई है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार मेरे भाई बहन सुखदेव जी का विवाह हुआ है। किनके साथ विवाह हुआ? व्यास जी की यहां उनकी पत्नी थी विठिका, और उनके ही गर्भ से सुखदेव जी का जन्म हुआ। और सुखदेव जी का विवाह कहां हुआ है? व्यास जी ने विवाह नहीं कराया, तो जनक जी के पास भेजा। जनक जी के पास पधारे और जनक जी के पास जाकर के सुखदेव जी ने प्रार्थना की, प्रणाम किया। जनक जी ने कहा हम आपको शिष्य के रूप में स्वीकार तो करेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। और सुखदेव जी ने विवाह किया। किनके साथ? पीवरी के साथ।
यह भी पितर कन्या ही थी। सुखदेव जी ने जिनके साथ विवाह किया, दो भाई हुए। एक भाई के मैना, धन्या और कला, और एक भाई जो था उनका पितर, उनकी एक पुत्री थी पीवरी, जिनका विवाह सुखदेव जी के साथ संपन्न हुआ है। और जब विवाह हुआ तो ये मैना कौन है, ध्यान दीजिएगा। मैना, धन्या और कला को इस पृथ्वी में आने की आवश्यकता कैसे पड़ गई? ये तो पितर कन्या थे। एक बार की बात है, सनक सनंदन सनत कुमार एक बार आसन लगा करके बैठे हुए थे, और ये तीनों इतने तेजी से निकल रहे थे, सनत कुमार के सामने से ऐसे तेजी से निकल रहे थे कि उनकी जो चोली थी वह सनत कुमार के पैरों में लग गई। धन्या तो पैर भी लांग दिया। सनत कुमार को बड़ा क्रोध आया, कहा कि पितर की कन्या हो, इतना भी विवेक नहीं है, संत महात्मा बैठे हुए हैं, तुम उनको रगड़ करके आगे बढ़ रही हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें मृत्यु लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। पितृलोक से तुमको मृत्यु लोक जाना पड़ेगा। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले मृत्यु लोक हमें क्यों भेज दिए, हमसे छोटी सी भूल हुई। अच्छे, निवेदन करो, ये भूल केवल इनसे नहीं हुई है। हम जब भागवत कथा सुनते हैं, रामायण जी की कथा सुनते हैं, शिव पुराण सुनते हैं, हजारों की तादाद में लोग होते हैं, और हम लोग कभी कभी जब रास्ते में बीच कथा से उठ करके जब जाते हैं ना, तो कभी कभी देखिएगा किसी का साड़ी लगता है किसी के पैर को, या किसी का पैर लगता है किसी भगत को। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की कथा सुनने के लिए 33 कोटि देवी देवता करके विद्यमान होते हैं। ना जाने किस वेश में भगवान शिव कहां बैठे हैं, ना जाने किस वेश में विष्णु कहां बैठा हुआ है, ना जाने किस वेश में ब्रह्मा जी कहां विराजे हैं। इंद्र वरुण कुबेर का स्थान दिया गया है, ना जाने वो कहां विराजे हैं। इसलिए सदैव ध्यान रखिएगा, जब भी हम कथा के मध्य से उठे तो किसी को लांग करके ना जाए। अगर वो सामने बैठा हुआ है तो उनसे हाथ जोड़ करके थोड़ा सा बगल हो जाएगा। किसी किसी की आदत होती है सर के ऊपर, किसी किसी को आगे बैठने की खूब, बैठना कहाँ है, आगे बैठना है, तो कहां से आएंगे, बीच से। सब लोग देखना ये कौन है, भगवान है जो सामने जा रहा है। तो ये अपराध होता है, इस चीज का सदैव ध्यान रखें। हमारे वस्त्र ना लगे किसी को, हम जब चल रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि ये तीन हुई पितर कन्या जिनको श्राप मिला, फिर बाद में हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आपने हमको श्राप दे दिया, ये बात हमको उचित नहीं लग रही, बस थोड़ा सा अपराध हुआ था और हम तो अबोध हैं, हमें तो इतना मालूम नहीं है। सनत कुमार को दया आई। संत का चरित्र ना नवनीत की तरह होता है भैया, संत का स्वभाव ही वैसा होता है। संत को आप कितना भी खरी कूटी कह दो, संत के प्रति कितना भी अपराध कर दो, एक बार हाथ जोड़ लीजिए, महाराज क्षमा कर दीजिए, और वो जो क्षमा कर देना वही संत का लक्षण होता है। और जो क्षमा ना करे, मन में लेकर के बैठ गए इसने ऐसा कर दिया, फिर उनके जीवन में संतत्व की वृत्ति हुई ही नहीं, हो ही नहीं सकती। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कह न जाना। संत का चरित्र कैसा है, जैसे नवनीत होता है मक्खन। मक्खन को आप गर्म करोगे तभी वो द्रवित होगा, गर्म करोगे तो द्रवित होगा, जल बन जाएगा। मक्खन अपने ताप से द्रवित होता है, अपने ताप से गलता है, और संत दूसरों के दुख से है, दूसरों के ताप से गलता है। बस यही संत का अंतर है। संत ढूंढने कहां जाओगे भैया,
संत का कोई वेश नहीं होता। अरे संत का वेश नहीं, संत का परिवेश होता है। संत का रूप नहीं होता, संत का स्वरूप होता है। और मैं तो कहूं भैया, संत का भाव भी नहीं, संत का स्वभाव होता है। और संत बनाया नहीं जाता, संत बनाया नहीं जाता, संत तो बन जाते हैं लोग। संत का निर्माण नहीं किया जाता है। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति ओतप्रोत होने लग जाए, उनके जीवन में खुद ब खुद संतत्व की वृत्ति आने लगती है। वो खुद ब खुद बन जाता है। इसलिए संतों का सदैव सम्मान करना। आपने भाव सुना होगा ना, संतन के संग लाग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए दिल के दाग रे, दाग रे गाइएगा, ओ तेरी बिगड़ी मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, गा लीजिएगा बड़े भाव से। अरे वो ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद, सभी गा लीजिएगा। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि कीर्तन में आज रे, हरि कीर्तन में आज रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी। गाइएगा बड़े भाव से। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय हो। कागा से तो है हंसा बनावे, 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 कागा से तो है हंसा बनावे। और मिट जाए दिल के दाग रे, मिट जाए दिल के दाग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए दिल
भाव से। बोलिए संत भगवान की जय हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गाली जगह सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो हा, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो हा, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, होए तेरो बड़े भाग रे, होए तेरो बड़े, ऐसे नहीं, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, गाइएगा, होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, गाइएगा, बिगड़ी बनेगी, ओ संतन के संग लागे, संतन के संग लागे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ संतन के संग लागे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी गाइए बड़े भाव से जय हो, जय हो, ऐसे नहीं पीछे वाले भी बड़े भाव से, महादेव ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोले संत भगवान की नमः पार्वती पतये हर की। सबका बनता है भैया, सत्संग में ही जिंदगी बनती है, सत्संग। और जब संत आ जाए ना तो संत के प्रति अपराध ना हो, इस चीज का भी ध्यान आवश्यक है। संत के प्रति किसी प्रकार का अपराध ना हो। देखो भगवान के प्रति, शिव जी के प्रति अगर हमसे थोड़ी बहुत अपराध हो भी रही है तो भी भगवान शिव बड़े दयालु हैं। वो भगत को ना क्षमा कर देते हैं। कहा कि बेटा ठीक है, तुमसे अपराध हो रहा है और तुम्हारे इस अपराध को हम क्षम्य करते हैं। अगर संत के प्रति अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो समझिएगा भगवान शिव भी माफ करने वाले नहीं हैं। अगर हमने किसी संत का दिल दुखाया, किसी ब्राह्मण का दिल दुखाया, समझिएगा हमारे अपराध क्षम्य नहीं होंगे। इसलिए विचार करना चाहिए, निरंतर विचार करते रहना चाहिए कि हमसे कोई अपराध ना हो जाए संत के प्रति। और इस अपराध होने का कारण क्या हुआ? तीनों को मृत्यु लोक पर जन्म मिला। और अंत में जब खूब रोई ना मैना, धन्या और कला, तो बड़े द्रवित हो गए संत। और सनक सनंदन सनत कुमार ने आशीर्वाद दे दिया, कहा कि जाओ तुम तीनों का जन्म मृत्यु लोक पर तो होगा, लेकिन तुम तीनों के गर्भ से आदि शक्ति जगदम्बा का अवतार होगा।
तीनों के गर्भ से। और आप सबको ये कथा विदित भी है मेरे भाई बहन कि मैना से पार्वती का जन्म हुआ। हम जो कथा सुन रहे हैं, पार्वती जी की मैया का नाम क्या नाम है? पार्वती जी की मां का नाम मैना। और जो धन्या थी ना, जिनको हम सुनैना कहते हैं, इनसे हमारी किशोरी जानकी जी का जन्म हुआ है। और यह जो कला जो थी, इनसे राधा जी का जन्म हुआ है। कला को ही कीर्ति भी कहते हैं। राधा जी की मां का क्या नाम है? कीर्ति। राधा जी की मां का नाम कीर्ति। अच्छा, राधा जी रहती कहां है? जन्म स्थान? आप लोग भागवत सुनते हैं? अच्छा, बरसाना वाले हाथ ऊपर करें। हाथ कम उठ रहे हैं, इसका मतलब कुछ और है। बरसाना में राधे जी रहती है। राधे जी का जन्म बरसाना में हुआ। कौन कौन सहमत है? लगभग 90% मुझे लग रहा है। एक बात बताऊं मैं आपको, राधा जी का जन्म स्थान रावल है। रावल। राधा जी तो वर्ष में एक बार आती थी बरसाना। कब आती थी? होली खेलने के लिए। एक दिन वर्ष में एक बार आती थी, इसलिए एक बार आना बरसाना। एक बार आना बरसाना, ये नाम इसलिए पड़ा। एक बार राधा जी आती थी। और राधा जी कीर्ति की पुत्री है। तो ये 3 पितर कन्या हुए। और ये साधारण नहीं हुए, स्वयं जगदम्बा हुए, स्वयं आदिशक्ति हुए। मां पार्वती भी आदिशक्ति जगदम्बा, साधारण नहीं है मेरे भाई बहन। मां पार्वती कौन है? आदि की ज्योति गणेश की मातो, ध्यान सदा तुम्हारे धरते हैं। कौन है आप? आदि की ज्योति गणेश की मातो। जब जब देवन गाछ कियो तब, धाये त्रिशूल तहां धरते हो। सेवक से अपराध परो कछु, अपने चित्त में न धरती हो। और मोही पुकारत देरे भई, जगदम्बा विलंब कहाँ करती हो। मोही पुकारत देरे भई, जगदम्बा विलंब कहाँ करती हो। और मां पार्वती का जन्म हुआ मैना क्या? एक और निवेदन कर दो मेरे भाई बहन। वेदव्यास जी कहने लगे कि मां पार्वती का जन्म मैना के यहाँ हुआ, हिमवान की पुत्री हुई। और हिमांचल की एक कन्या नहीं थी, 2 कन्या थी। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग शिव पुराण सुनते रहते हैं अक्सर। और क्या नाम है कन्या का? एक बहन का और क्या नाम है? किनको याद है? क्या नाम है? गंगा मैया। आपने खूब शिव पुराण सुना, देखने अभी तक याद नहीं है? क्या नाम है? गंगा। और गंगा कौन थी? पार्वती से बड़ी बहन थी गंगा। एक बार नारद जी का आगमन हुआ। गंगा जी भी विराजमान है, मां पार्वती जी भी विराजमान है। नारद जी पधारे हैं कहां? हिमवान के यहाँ। और जब नारद जी आए ना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ प्राण नारायण 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 स्वामी नारायण 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 ओ प्राण नारायण 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 प्राण नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारद जी पधारे। हिमवान ने नारद जी को देखा और खूब स्वागत किया। हिमवान ने नारद जी का स्वागत अकेले नहीं किया। नारद जी जब दरवाजे में आए ना तो दरवाजा खुला, नारद जी सामने देखा तो हिमवान ने जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया, मैना को, कहा कि आओ हमारे यहाँ संत पधारे हैं, हम दोनों मिल करके स्वागत करते हैं। एक बात जरूर समझिएगा अपने जीवन में, हमारे घर जब भी कोई संत आते हैं, विप्र आते हैं, भगवान की पूजा तो आप गृहस्थ हो करके गठबंधन करके करते हैं। आपका धर्म यह होना चाहिए कि आप किसी संत की, किसी ब्राह्मण की अगर आप पूजन कर भी रहे हैं तो आपको जोड़े में करनी चाहिए, क्योंकि विप्रों का प्रसाद, संतों का प्रसाद सदैव फलीभूत होता है। मेरे भाई जोड़े में करिए। स्वागत करने की बारी आए ना तो आप ये मत कहना थोड़ा सा चले जाओ जी, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, तुम ही लेकर के आ जाओ महाराज को। ऐसा नहीं, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो अब छोड़िए उनको, स्वागत करने के लिए जाइए। सूत्र दिया है यहाँ पे, नारी सहित मुनि पद सिर नावा, अकेले नहीं, नारी सहित मुनि पद सिर नावा, और केवल चरण प्रणाम ही नहीं किया अपितु चरण को पखारा, और चरण को पखार करके पान किया, और जो बच गया उस पानी का क्या किया? संत के चरण पखारे, फिर पान किया, फिर बच गया वो जल पेड़ में डाल दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, कई लोगों को हमने देखा बाहर फेंक देते हैं रोड में, चरण पखारेंगे किसी पेड़ में डाल देंगे, कहीं ना कहीं इधर उधर डाल देंगे। एक जगह तो हम देख रहे थे जहां नाली बह रही थी ना, कितना बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। सूत्र समझिएगा जीवन में, नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलीली सब भवन से चावा। चरण धोया विप्र देवता का, नारद का, चरणामृत लिया और पूरे घर में छिड़काव किया, पूरे घर में। हमें भी यही करना चाहिए। और क्या कहने लगे, आज तो हमारा भाग्य कितना ऊंचा है कि हमारे घर संत स्वयं चल करके आ गया। विचार करिएगा, हम संत को आमंत्रण करें ये अलग बात है। हमने निमंत्रण भेजा, गुरुदेव भगवान जी आप 2 मिनट के लिए घर आइएगा, इस रास्ते से जा रहे हैं, तो किसी विप्र देवता को आपने आमंत्रण करके बुलाया, ये अलग बात है। लेकिन दिन स्वयं जिस दिन संत आ जाए आपके यहाँ, ये बात समझिएगा। जो हिमवान कह रहा है, निज सौभाग्य बहुत गिरि वर्णा, अपने सौभाग्य का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। आज नारद जी पधारे हैं। नारद जी कौन है? नारद, जिनकी बातें कभी झूठी नहीं होती।
और नारद जी जब पधारे तो स्वयं तो प्रणाम किया, साथ में पार्वती को बुलाया, बेटी इधर संत है बेटी प्रणाम कर। गंगा को बुलाया, बेटी संत है प्रणाम कर। हम लोग क्या करते हैं, संत पूछते हैं बच्चा कहाँ है, टीवी देख रहा है गुरुजी, वीडियो गेम खेल रहा है गुरुजी, मोबाइल में व्यस्त है गुरुजी। अरे व्यस्त तो जीवन भर रहना है उनको। संत बार बार आएंगे क्या? कोई ब्राह्मण देवता बार बार आपके घर आएंगे? धर्म होना चाहिए। जब भी कोई संत पधारे प्रयास करिए, अपने कितना भी जरूरी काम हो सब छोड़ करके सामने बैठिए। निज सौभाग्य। मां पार्वती ने वंदन किया और गंगा ने भी प्रणाम किया। मां पार्वती के हाथ को पकड़ करके गोद में बिठाया है हिमांचल ने। और नारद जी से कहने लगे, महाराज जी एक काम करिए ना, क्या इनके थोड़ा हाथ की रेखा को देख करके बताइए कि इनके पति कैसे होंगे। लड़कियों का सबसे बड़ी प्रश्न क्या होता है, माता पिता के जीवन में लड़कियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होता है कि इनका विवाह कहाँ होगा, क्योंकि विवाह सबसे बड़ा निर्णय होता है जीवन का। जीवन भर के लिए रोना भी पड़ सकता है और जीवन भर के लिए हंसना भी पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है तो यह है विवाह। इसलिए हिमवान ने पार्वती के हाथ दिखाए और क्या कहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे। आप त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वत्र रहने वाले हैं, आपकी गति सभी जगह है। तो प्रार्थना क्या किया, कहूं सुता के दोष गुण, मुनि बरि हृदय विचार। आप एक कृपा करिए महाराज, क्या पहले इनके दोष को बताइए। कितना बढ़िया बात है। हिमांचल ने पूछा, क्या मेरी बेटी के पहले कमी को बताओ, क्या क्या कमी है। एक बात बताऊं, हम जीवन में अपनी कमी नहीं देखते। पंडित जी के पास जाएंगे ना तो यही कहेंगे, बढ़िया बढ़िया बताना पंडित जी, जो अच्छा अच्छा। दोष पहले है मेरे भाई भाई। और बहुत देर तक से नारद जी ने हाथ देखा, फिर नारद जी ने निर्णय दिया, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। नारद जी मुस्कुराने लगे हाथ की रेखा को देख करके। हिमांचल ने पूछा, क्या हुआ प्रभु, कुंडली में कोई समस्या थोड़ा है? 7.5 थोड़ने लगा है, काल सर्प दोष, राहु चतुर्थ अष्टम द्वादश भाव में राहु केतु शनि थोड़ा बैठा हुआ। नारद जी कहने लगे, सुता तुम्हारी सकल गुण खाने। तुम्हारी पुत्री तो सभी गुणों की खान है। क्या कहें इनके बारे में। कहा कि महाराज जी बताओ ना बताओ ना बताओ ना, और क्या क्या है। ऐसे ही होता है, थोड़ी सी बात बताने लग जाए ना पंडित जी तो उनका पीछे ही पकड़ लेंगे, और बताइए ना पंडित जी और। अब नारद जी कहने लगे, पूरा गुण बताया। पूछा था दोष, क्या पूछा था, कहूं सुता के दोष गुण। दोष पहले पूछा था, लेकिन नारद जी गुण कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सदा रहते सदा अचल कर अहिवाता, सदा चले अहिवाता। तुम्हारी पुत्री सभी गुणों की खान है हिमवान जी, सभी गुण इसमें भरे हुए हैं। और इनका जो होने वाला पति होगा ना, यहां दो बातें हैं भैया, सदा अचल यही कर अहिवाता। पहली बात क्या है, इनका जो पति होगा वो अमर होगा, अचल होगा। और दूसरी बात देखो,
2 बार रामचरितमानस में ये भाव आया है। जब विश्व मोहिनी के जब हाथ नारद जी ने देखे तो विश्व मोहिनी के लिए क्या कहा, जो इनसे शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। विश्व मोहिनी के हाथ को देखकर क्या कहा, जो इनसे शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। और मां पार्वती के लिए क्या कहा नारद ने, जो अमर होगा वही इनसे शादी करेगा, जो अविनाशी होगा, जिनका कभी नाश नहीं होगा, वही शादी करेगा। सदा अचल एहि करे एहि वाता, सदा अचल एहि करे एहि वाता, होए ही संतत पियहि प्यारा, होए है संतत पियहि प्यारा। और केवल इनके नाम लेने से ही होई ही पूज सकल जग माही, होई ही पूज सकल जग माही, हाँ होई ही पूज सकल जग माही, होई है पूज सकल जग माही। हो एहि सेवत कछु दुर्लभ नाई, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाई। इनकी सेवा करने वाले को सभी सुख मिलेगा। क्या कह दी नारद जी ने, मां पार्वती के लिए कहा यह जगत में पूजनीय होगी, और इनकी जो सेवा करने वाली होगी ना तो वह भी पूजनीय हो जाएगी। कितना बड़ा बात कह दी। हिमवान के तो कान खड़े रह गए। कहा कि इनके नाम लेने से ही पतिव्रत धर्म हृदय में उपजने लगेगा। मां पार्वती के नाम लेने से इतना प्रभाव इन पर होगा, इनको देखने से सहज भाव में ही पतिव्रत धर्म उपजने लगेगा हृदय में, सहज भाव में। इतने सारे गुण बता दिए। हिमवान ने कहा मैंने दोष पूछे थे पहले, आपने गुण बताए। कहा कि इनका कोई दोष, नारद जी ने कहा इनमें कोई दोष नहीं है। हिमवान ने कहा अरे दोष कैसे नहीं होगा, सुमति कुमति सबके उड़ रही, सबके जीवन में गुण भी होता है और दोष भी होता है, तो इनके भी जीवन में तो दोष होगा। नारद जी ने कहा इनके जीवन में दोष नहीं है, इनके होने वाले पति में दोष है। क्या कहा है, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अब तो हाथ पर ठंडे हो गए हिमवान के, क्या अवगुण होगा महाराज पति में, यह तो बता दो। नारद जी कहने लगे अगुण अमान, पति कैसा होगा, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान, नारद जी कहना चाहते हैं अगुण अर्थात सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। लेकिन हिमांचल क्या सोच रहे हैं, कोई गुण नहीं होगा, अगुण। अगुण का अर्थ देखो भैया, जो व्यक्ति जो सोचता है ना उनका अर्थ वैसे ही निकालता है। अगुण का अर्थ क्या निकाला, कोई गुण नहीं, जबकि भगवान गुणातीत है, सत रज तम गुण से परे हैं। दूसरा अमान, अमान का अर्थ क्या है, जिनको मान सम्मान से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। सर भी झुकाए तो भी ठीक, जल चढ़ाए तो भी ठीक, बैठ जाए तो भी ठीक, और उधर देखे ना तो भी ठीक। अगुण अमान, अमान। लेकिन हिमवान के मन में क्या बढ़ गया, कोई मान सम्मान वाला नहीं होगा, कोई पूछेगा नहीं उनको। और क्या कहा, मातु पितु हीना, यह माता पिता से हीन होंगे, अर्थात इनका कोई माता पिता नहीं होगा। तो ये क्या विचार कर रहे हैं,
हिमवान कहा, बोले माता पिता से झगड़ा करने वाला होगा, लड़ने वाला होगा। और उदासीन, उदासीन अर्थात एक सा बना हुआ, एक सा भगवान बना हुआ, भगवान शिव। और हिमवान क्या सोच रहे, उदासीन का मतलब लापरवाह होगा। हिमवान ने कहा, ये क्या है प्रभु, ये क्या है, उनका बेस कैसा होगा, कैसा दिखेगा वो? नारद ने कहा, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एही कह मिलही, परी हस्त असरेख। इनकी रेखा कहता है, जो इनके स्वामी होंगे यो योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय वाला होगा, नंग होगा, अमंगल होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। ऐसे पति इनको मिलेंगे, ऐसे पति मिलेंगे ना। अब बताओ, किसी के घर में कोई संत आया हो और कुंडली दिखाए बेटी की, और कोई ये कहे इनको जोगी मिलेगा। कई लोग तो इस कारण भगवान के, इस कारण लोग विवाह, कई बार विवाह करते हैं ना लोग। हमने एक व्यक्ति को देखा, उनकी बहुत बड़ी चोटी थी, बहुत बड़ी चोटी, लंबी चोटी। तो उस व्यक्ति ने जब विवाह किया तो लड़की वाले के पास जब गए, तो लड़की से जब फोन बात हुई ना, तो लड़की ने कहा, आप अपनी चोटियां कटवाइए। हमारे सहेली देख रहे थे ना, उनको अच्छा नहीं लगा, सब चीज ठीक है, चोटी बढ़ गया, और उसने अपनी चोटी कटवा दी। कोई भगवान शिव जी से कहे, प्रभु थोड़ा बाल वाल कटाया करो, फेशियल वेशियल कराया करो, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी को सेटिंग कराया करो, सुनेंगे भगवान? अरे जैसे हैं जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। जिनके हृदय में कामना भरी होती है ना भैया, जिनके हृदय में, वही अपने आप को खूब सजाता है। लेकिन जिनका हृदय अकाम भाव से हो, वह अपने आप को सजाता नहीं, उनका मन तो खुद ब खुद सज जाता है। भगवान की कथा से खुद ब खुद सज जाएगा। अब तो हिमांचल नारद जी को हाथ पकड़ करके ले गए, क्योंकि मैंने अभी बैठी हुई थी ऑफिस में, और ऑफिस में कहा, महाराज कुछ लेन देन की बात करो ना, कुछ ज्यादा दक्षिणा ले लो, कुछ अनुष्ठान कराओ, कोई यज्ञ कराओ। क्या करना है? पति बदल दो, पति बदल दिया जाए, कुछ भी करो लेकिन पति बदल दिया जाए। नारद जी ने देखा हिमवान को, कहा, बोले तो कैसा बात कर रहा है हिमवान, दुल्हा बदलने की बात कर रहा है। सुन हिमवान, कह मुनि हिमवंत सुन, ये मैं नहीं कह रहा, जो विधि लिखा लीला, देव तनुज नर नाग मुनि, कोई न मेटनहार। हिमवान तू क्या कहता है? देवता भी इनकी रेखा को बदल नहीं सकते, इनको वही पति मिलेगा। कौन? भगवान शिव ही पति के रूप में इनको प्राप्त होंगे। भगवान भूत भावन ही इनको पति के रूप में प्राप्त होंगे। जब पार्वती को पता चला ना, तो पार्वती ना नाचने लगी कि भगवान शिव मेरे पति होंगे। बड़ी गदगद हुई, बड़ी खुश हुई। लेकिन गंगा को बड़ा बुरा लगा। उनकी बड़ी बहन गंगा थी, उनको बुरा लगा। क्यों? वह भी शिव जी को पसंद करती थी। गंगा के मन में भी बात था कि मैं भी विवाह करूं तो शिव जी से विवाह करूं। एक बार पार्वती बैठी हुई थी, तो गंगा भी कह रही थी कि भगवान शिव जी हमारे पति हो जाते तो कितना अच्छा होता, हम पिताजी से बात करेंगे। अब भैया बड़े के रहते हुए छोटे की बात कैसे मान जाए? विवाह पहले उनका होगा।
तो पार्वती मन में विचार करने लगी पति मुझे बनाना है, और ये गंगा बार बार सोच रही है कि पति इनको मिल जाए भगवान शिव जी। तो पार्वती ने एक रचना रची। क्या रचना रची? अपनी एक सहेली को पार्वती चर्चा करने लगे। आज हिमवान के यहाँ दुर्वासा ऋषि का आगमन हो रहा है। हिमवान के यहाँ नित्य प्रतिदिन संत पधारते थे भैया। किसी दिन नारद जी, किसी दिन दुर्वासा, किसी दिन भृगु जी, किसी दिन वशिष्ठ जी। तो आज मां पार्वती जानते हैं कि दुर्वासा आने वाले हैं, तो मन में भाव आया दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं और दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी हैं। अगर दुर्वासा के प्रति अगर गंगा अपराध करती है तो उनको श्राप मिल जाएगा। तो पार्वती जी एक बढ़िया उत्क्रम किया, अपनी सहेली से बात करने लगी। अरे सुनते हो? गंगा भी पास में। गंगा ने भी सुना क्या बोल रही है पार्वती। कहा कि आज हमारे घर दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, और दुर्वासा ऋषि से जो मांगो, ये भगवान शिव के ही अंश माने जाते, जो मांगो वो मिल जाता है। हाँ, लेकिन उनकी स्वागत कुछ दूसरे तरीके से करनी पड़ती है। तो उनकी सहेली ने कहा किस तरीके से? कहा कि जब वो आए ना तो उनके ऊपर जल छिड़क देना, जो जल छिड़के वही उनका स्वागत है। अब गंगा जी बड़ी भोली भाली थी। दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, गंगा तो द्वार पर ही खड़ी थी जल लेकर के, लोटे का जल लेकर के। दुर्वासा ऋषि आए और गंगा जी ने उस दुर्वासा ऋषि के ऊपर जल सिंचित कर दिया, और जैसे जल पड़ा मुख पर, शरीर पर, बिगड़ गए दुर्वासा। कहा कि अरे दुष्ट, अरे पापनी, मुझ पर तू जल सिंचित करती है, अपने नाखूनों का जल मुझ पर सिंचित की, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तुमने। जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तू जल हो जा। और यही गंगा जल हो गई, जो हिमालय पर्वत से, हिमवान के यहां से, अपने पिता के यहां से निकली है, जो पृथ्वी को पवित्र कर रही है। यह है गंगा। गंगावारी मनोहारी पुनाति भुवनत्रयम्। गंगा जो पवित्र कर रही है पूरे संसार को। गंगा 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 बार बार आप कहते रहिएगा मेरे भाई। गंगा कहने से ही आपके हृदय पवित्र होते जाएंगे। गंगा का नाम लेने से ही आपके हृदय पवित्र होते जाएंगे। बार बार गंगा कहने से हमारा मन खुद ब खुद निर्मल हो जाता है। इसलिए हमको प्रतिदिन गंगा का नाम लेना चाहिए। हरे गंगे हरे 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 गंगे, हरे गंगे हरे 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 गंगे, हरे गंगे हरे 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 गंगे, हरे गंगे हरे 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 गंगे। और गंगा किसका होना चाहती है? आपने भाव सुना होगा। भोला ओ बम बम भोला, भोला ओ बम बम भोला, भोला ओ बम बम भोला, ओ बम बम भोला, भोला ओ बम बम भोला, भोला ओ बम बम भोला। प्रार्थना करने लगे गंगा। ओ बम बम भोला, बम भोला तेरे द्वारे में आता रहूं, तेरे चरणों पे मस्तक नवाता रहूं, मैं नवाता रहूं। भोला गाइएगा। ओ बम बम भोला, भोला ओ बम बम भोला, ओ
बम बम भोला भोला, ओ बम बम भोला। जय हो। पुण्य सावन महीने में आओ, पुण्य सावन महीने में आओ, गंगा जल का बढ़िया ले ऐसे चढ़ाओ, गंगा जल का बढ़िया ले ऐसे चढ़ाओ, तेरा ध्यान धरूं, तेरी पूजा करूं, तेरा ध्यान धरो, तेरी पूजा करो, हो तेरा ध्यान धरो, तेरी पूजा करो, तेरा ध्यान धरो, तेरी पूजा करो, तेरी बस्ती में हरदम मैं आता रहूं, मैं आता रहूं, भोला ओ बम बम भोला भोला, ओ बम बम भोला भोला, ओ बम बम भोला भोला, ओ बम बम भोला, ओ बम बम भोला, तेरे द्वारे आता रहूं, तेरे चरणों पे मस्तक नवाता रहूं, नवाता रहूं, भोला ओ बम बम भोला भोला, ओ बम बम भोला भोला, ओ बम बम भोला भोला, ओ बम बम भोला। गाइएगा। बोलिए गंगा मैया की जय हो। तेरे दर पे चला जा रहा हूँ, 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 गीत भक्ति के मैं गा रहा हूँ, गीत भक्ति के मैं गा रहा हूँ, तेरा नाम रटूं, तेरा गान करूं, 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 तुझको भजनों में हरदम रिझाता रहूं, मेरे झाता रहूं। गाइएगा। भोला ओ बम बम भोला भोला, 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 ओ बम बम भोला।
गंगा मैया मैया, ओ गंगा मैया मैया, ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया मैया, ओ गंगा मैया मैया, ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया, ओ बम बम भोला, ओ बम बम भोला, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया। बोले गंगा मैया की जय हर हर महादेव। हर हर गंगे, हर 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 हर। क्यों कहते हैं हर हर गंगे? निवेदन करो मेरे भाई को, हर हर गंगे कहने का कारण क्या क्या, क्यों कहते हैं हर हर गंगे? भगवान शिव जी को जब पता चला ना कि गंगा मुझे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन मैं वर्ण पार्वती का किया, तो भगवान शिव जी मन में विचार कर लिया और गंगा जी को अपना आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद? कहा कि पार्वती तो मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन हे गंगा मैं तुमको अपने मन से पत्नी स्वीकार कर रही हूं, मन से। और पार्वती से तो संतान नहीं होंगे, लेकिन गंगा मेरे द्वारा और तुम्हारे द्वारा 11 संतान होंगे, जिनमें 6 पुत्री और 5 पुत्र होंगे। तो गंगा मैया को आगे चल के इनकी कथा आएगी, इनके पुत्रों की चर्चा आगे करेंगे मेरे भाई। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि मां पार्वती जी ने मन में विचार कर लिया कि बस भगवान शिव को ही अपने जीवन में उतार करके रखना है, भगवान शिव। और मन ही मन विचार करने लगे कि अब मेरे पति को प्राप्त करने की तैयारी मुझे करनी पड़ेगी। नारद जी से हिमवान ने कहा कि कैसे तुम बात कर रहे हो, ये पति ऐसे ही मिलेगा क्या? हमारी बेटी के हाथ में वही पति लिखा है। अरे जिनका अमंगल ही अमंगल स्वरूप है, आप कह रहे जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। नारद जी ने कहा समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी किनाए, जो सामर्थ्यवान होता है उनको कोई दोष नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए, भगवान विष्णु सर्प को जो एक बार छू जाए, सर्प को छू जाने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, लेकिन उसी सर्प पर भगवान विष्णु जी सोते हैं और भगवान विष्णु जी पवित्र हैं। अग्नि किसी को जला देती है। तीसरी दृष्टि, गंगा में लोग मैल धोते हैं, लेकिन फिर भी गंगा मैली है क्या? सांप पर भगवान विष्णु सोते हैं, तो क्या भगवान विष्णु अपवित्र हुए? गंगा में लोग जाकर के मल धोते हैं, पाप धोते हैं, स्नान करते हैं, क्या गंगा गंदी हुई? गंगा अपवित्र हुई? हाँ? विचार करिएगा, क्या अग्नि अपवित्र होता है? अग्नि में अगर हमने कुछ ऐसी वस्तु डाल दी जो डालने योग्य ना हो, क्या अग्नि अपवित्र हो जाएगा? अपवित्र नहीं होता है भैया। हिमवान ने कहा इन सबका संबंध शिव से कैसे? इन सबका संबंध शिव से कैसे? तो बड़ी सुंदर बात की नारद जी ने कहा कि इन सबको स्पर्श करने वाला जब अपवित्र नहीं हो रहा है, तो इन सबको धारण करने वाला तो महासामर्थ्यवान है, वह अपवित्र कैसे होगा? भगवान शिव जी गले में सर्प धारण करते हैं, कैसे अपवित्र होंगे? भगवान शिव जी शीश के ऊपर गंगा धारण करते हैं, कैसे अपवित्र होंगे? भगवान शिव जी के जो नयन है ना, अग्नि के समान है, कैसे अपवित्र होंगे? जो महासामर्थ्यवान है वो अपवित्र कभी होते नहीं हैं।
शंभु सहजे समरथ भगवाना। शंभु जी क्या है? बोले समर्थ भगवान है, सामर्थवान प्रभु है। कोई संशय नहीं है उनके सामर्थ्य में। वो जो कर सकते हैं संसार में कोई नहीं कर सकता मेरे भाई। नारद जी ने मां पार्वती से कहा, पार्वती एक काम करो, उनको प्राप्त करना है। पार्वती ने कहा कि हाँ महाराज प्राप्त करना है। कैसे करना है पता है? पार्वती ने कहा आप बताएंगे कैसे करना है। अब नारद जी ने मार्गदर्शन किया है मां पार्वती को। क्या? जो तप करो कुमारी तुम्हारा। कहा कि तुम्हारी बच्ची पार्वती तुम्हें तप करना पड़ेगा भगवान शिव का, और निरंतर तप करना पड़ेगा। और जब तप करोगे तभी भगवान तुमको स्वीकार करेंगे, तभी स्वीकार करेंगे। मां पार्वती ने एक श्वेत वस्त्र धारण किया है। मां के पास आकर के निवेदन किया, कहा कि मां स्वप्न में भगवान शिव आए थे मेरे स्वप्न पर, और उन्होंने मुझे स्वीकार करने की अनुमति प्रदान कर दी है। मां मैं आपकी आज्ञा से, पिताजी की आज्ञा थे, मैं तप करने के लिए जा रही हूँ वन। और वन में बैठ करके मां पार्वती जी तप करती है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके तप करती है मां पार्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय को उच्चारण करती है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। क्या है मेरे भाई बहन? मां पार्वती जी प्रार्थना करने लगे, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। शिव से बड़ा नहीं पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोलो सत्यम शिवम, बोलो तू सुंदरम। बोलो सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। बोलो सत्यम शिवम, बोलो तू सुंदरम। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बिना नहीं कोई दूजा। बोलो सत्यम शिवम, बोलो तू सुंदरम। बोलो सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव के महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। और धरी उमा प्राण
पति छरेणा जाय विपिन लागे तप करेना और धरे उमा प्राणपति छरेणा जाय विपिन लागे वन में बैठ करके माँ तप कर रही है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। नित्य नव चरणे उपज अनुरागा बिसरी देह तपय मनो लागा। नित्य निरंतर अनुराग जग रहा है माँ का। शरीर भगवान के नाम लेते लेते ऐसे भूल गए हैं कि शरीर की भी सुधि नहीं है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। कुछ दिन तक तो माँ मौन रहे, कुछ नहीं खाए। उसके बाद भगवान शिव जी को मनाने के लिए 1000 वर्ष तक से केवल फल खाए। क्या खाए? केवल फल 1000 दिवस तक से। उनके बाद ना मेरी माँ ने फल को भी छोड़ दिया। ऐसा लगा कि प्रभु प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, फल को छोड़ दिया। उसके बाद 100 वर्ष तक साग खा करके रहे। साग मतलब समझते हैं क्या होता है? सब्जी नहीं, भाजी। भाजी खाने वाले के मन शुद्ध रहते हैं। 100 वर्ष तक से साग खाए, उसके बाद साग को भी छोड़ दिया मेरी अम्मा ने। फिर कुछ दिन तक जल पी करके रहे, कुछ दिन तक फिर हवा पीने लगी मेरी माँ। और इतना कठोर तप बढ़ गया है माँ का। कछु दिन भोजने बारी बतासा, कछु दिन भोजने बारी बतासा। और कछु दिन कछु कठिन कछु दिन उपवासा, कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः। आप लोग भी प्रार्थना कर लीजिएगा। माँ तब करती रही करती रही करती रही। कुछ दिन तो माँ ने जो बेल पत्ते जो गिरते थे ना, जिस पेड़ के नीचे माँ बैठी रहती थी, जो बेल के पत्ते गिर करके नीचे सूख जाते थे। बेल पाती मही पर ये सुखाई। बेल पत्र जो सूख गया है, उस बेल पत्र को मेरी माँ ने 3000 वर्ष तक से सेवन किया है। कितने वर्ष? 3000 वर्ष तक। और माँ ने जब सूखा पत्ता स्वीकार किया ना, तभी माँ का एक नाम पड़ा, अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की जय हो। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय,
शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम कर्पूरे गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। ॐ भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अवन्तिकाया देवीवतारं गाया। मुक्तिप्रदाना च सज्जनानां। ओ अकाल मृत्यु परिपक्षणाय। गाइए गाइए। अकाल मृत्यु परिपक्षणाय। ओ वन्दे महाकाल सुरेश्वराय। ओ वन्दे महाकाल सुरेश्वराय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। पार्वती माँ की तरह आता ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। 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 ओ जटाटवी गलचर प्रवाहि पावितस्थले गले बलं विलं विताम्बुजं डमट् 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 निनादिवर्णमरमयं जटार चण्डताण्डव तनोतुरं जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमं निलिम्पनिर्झरी विलोलवीति वल्लरी विराजमानं जगर जगर खगत खगत ज्वलाल लट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रचित प्रदक्षिणं मम। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। बोलिए आदि शक्ति मैया की जय। इधर मां पार्वती तप कर रही है और भगवान शिव का चरित्र एक थोड़ा सा मोड़ लिया। भगवान की कथा में थोड़ा सा मोड़ आया। क्या मोड़ आया? पीछे गए कथा में। शिव चरित्र में मां पार्वती इधर निरंतर तप कर रही है और थोड़ा सा पीछे गए कथा में। कहा? जब से मां सती ने देह का त्याग किया है तब से भगवान शिव जी मौन हो चुके थे। जब ते सती जाये तनु त्यागा तब ते शिव मन भयमु विरागा। भगवान शिव के हृदय में वैराग्यता आ चुकी है।
वैराग्यता। और भैया वैरागी होने का आशय क्या? जिनके जीवन में किसी प्रकार का राग ना हो, जो बिना राग के हो, उसी को विरागी कहते हैं, उसी को। और भगवान शिव जी हैं वैरागी। हमारे जीवन में किसी प्रकार का राग ना हो, नहीं तो हमारे जीवन में धन की लोलुपता, सम्मान की लोलुपता निरंतर बनी रहती है। अब सबसे उदाहरण दें, समझिएगा। आप सब यहां कथा पंडाल में बैठे हुए हैं। कथा पंडाल से जब आप बाहर निकलेंगे तो वहां दो मूर्ति रखी हुई है। ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उत्तर आपको ही देनी है। कथा पंडाल से जब बाहर निकलेंगे तो मूर्ति दो रखी हुई है, एक राम की, दूसरा रावण की। दोनों मूर्ति मिट्टी की है। किसको उठाएंगे? हाँ? राम की मूर्ति उठाएंगे आप लोग, अच्छी बात है। दूसरे दिन फिर कथा में आएंगे, फिर दो मूर्ति रखी हुई है बाहर, राम की और रावण की, दोनों मिट्टी की है। फिर किसको उठाएंगे? राम की मूर्ति उठाएंगे। सब उठाएंगे ना राम की। हाँ। तीसरे दिन फिर कथा में आए, फिर से दो मूर्ति रखी हुई है बाहर, राम की और रावण की, लेकिन अभी थोड़ा चेंज। राम की मूर्ति मिट्टी की है, रावण की सोने की। सच बताओ, बोल भले रहे वो राम की है? जैसे सोना दिखेगा मिट्टी छूट जाएगा। सोना को देखते ही मिट्टी से ध्यान हट जाएगा। उसी प्रकार से राग को देखते ही जीव वैरागी बनना भूल जाता है। साधन देखते ही व्यक्ति साधना भूल जाता है। और मेरे भाई बहन, विरागी का आशय क्या? जो अपने मन वाणी कर्म से वितराग हो, जिनको किसी प्रकार की इच्छा ना हो, किसी प्रकार की लालसा ना हो, वो विरागी होता है। व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान शिव जी विरागी हो गए हैं और भगवान शिव जी के विवाह की खूब चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि एक तारकासुर नाम का एक दैत्य है, उनको कौन मारेगा? शंकर जी का बेटा मारेगा। अब भैया बेटा कब आएगा? जब शादी होगी तब तो बेटा हो। लेकिन भगवान 87,000 वर्ष तक से समाधि में बैठे रहे, किसकी हिम्मत है उठाने की? है? किसी की हिम्मत नहीं हुई। ब्रह्मा जी के पास सब गए और सबने जाकर के कहा कि आप कुछ करिए ना, आप ही कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम ही लोगों को कुछ करना है। एक बार तो भगवान नारायण भी चले गए, भगवान विष्णु भी चले गए भगवान शिव जी के पास, और मां पार्वती की खूब तारीफ की। जाकर के खूब तारीफ की। प्रगटे राम कृत्य कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम, भगवान शिव के सन्मुख मां पार्वती की खूब तारीफ कर रहे हैं। बहुविधि राम सित ही समझावा, तारीफ कर रहे हैं। पार्वती कर जन्म बतावा। शिव जी को समझाया है कि पार्वती का जन्म ऐसे हुआ, उनमें ये गुण है। भगवान शिव जी मन ही मन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु कितने भोले हो। यही पार्वती है, पूर्व जन्म में सती थी, मैं मेरे साथ गई थी वो, और आपकी कथा चल रही थी तो उनको कोई मतलब नहीं था आपकी कथा से, और तुम उनका कथा गा रहे हो, उनका गुणगान कर रहे हो। कितने दयालु हो प्रभु आप, जो आपकी कथा नहीं सुनती आप उनकी कथा गा रहे हो। तो जब कथा पूर्ण हुई ना, तो भगवान विष्णु ने पूछा, कहो कथा कैसा लगा, कथा कैसा लगा तुम्हें? भगवान शिव जी ने कहा, कथा तो जैसा भी था, लेकिन कथा कहने वाला बढ़िया था।
कथा तो जैसे भी है, लेकिन कथा कहने वाले अच्छे हैं, मतलब आप अच्छे हैं प्रभु। हाँ? तो कहा कि फिर कथा के बाद दक्षिणा भी तो देना पड़ता है। भगवान शिव जी ने कहा मांगिए दक्षिणा, देंगे आपको दक्षिणा, आप जो कहेंगे वो देंगे प्रभु। आप तो हमारे प्राण से भी अधिक प्यारे हैं, मांगिए प्रभु। भगवान राम ने हाथ जोड़कर कहा, हे शंभु, हे आशुतोष, हे नाथ, केवल एक ही इच्छा है मेरी, अब विनती मम सुनहि शिव, जो मो पर निज ने हूं, जाए विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहो। हे शिव जी, मेरी विनती सुन लीजिए, हिमवान की पुत्री पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए प्रभु। भगवान शिव जी ने कहा, प्रभु एक बात बताऊं आपको, सती जब मरी तो मैं बैरागी हो गया। कोई आदमी गृहस्थ को छोड़ करके विरक्त हो जाए, ये बात समझ में आती है। कोई व्यक्ति गृहस्थ को छोड़ दे और विरक्त हो जाए, यह बात समझ में आती है। लेकिन जो व्यक्ति विरक्त हो गया हो, फिर से उनकी शादी करने के लिए कहे। शिव जी ने कहा, प्रभु ये बात जम नहीं रही मुझे, लेकिन नाथ एक प्रार्थना करूं आपसे, मात पिता गुरु प्रभु हितकारी। मानस ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है मेरे भाई भाई, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करई शुभ जान। माता पिता और गुरु के वचनों को बिना विचार किए ही हमको स्वीकार करना चाहिए। हे नाथ, आपने हमें आज्ञा दी है, तुम सब भांति मोर हितकारी, और आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। प्रभु आप मेरा हित ही सोचते हैं, इसलिए मेरा दायित्व है कि मैं आपकी आज्ञा को मानूं। और भगवान शिव ने निर्णय ले लिया, कहा कि मैं विवाह करूंगा, लेकिन एक शर्त है प्रभु, सती ने आपकी परीक्षा ली जा करके। आप जब दंडक वन में जब विचरण कर रहे थे, तो सती ने आपकी परीक्षा ली थी जा करके। मैं भी जब तक से पार्वती की परीक्षा न ले लूं, तब तक स्वीकार नहीं करूंगा पार्वती को। समझिएगा मेरे भाई बहन, मित्र का मित्र मित्र होता है। अगर हम किसी को प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं ना, तो मित्र का मित्र मित्र है, और मित्र का शत्रु जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। समझिएगा, हम किसी से अत्यधिक प्रेम कर रहे हैं, अगर वो कह रहा है कि ये चीज उचित नहीं है, तो हमको स्वीकार करना। अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो अवश्य स्वीकार करेंगे। मेरे भाई बहन, आज सप्त ऋषि पधारे हैं। मां पार्वती से कहा कि पार्वती, तुम्हारी पूजन पूर्ण हुई है, भगवान शिव जी ने हमें भेजा है तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। और एक बात बताऊं पार्वती, तुम किसी के चक्कर में पड़ रही हो? वो बावला बस मरवाने वाला, शमशान पे बैठने वाला, जिनके पास खुद का कोई घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तुमसे शादी करेगी? सुन पार्वती, बहुत विचार से सुनना, किसके लिए तू तब कर रही है? नारद की बात में आ गई तू। नारद ने कह दिया कि वो साक्षात ब्रह्म है, तो क्या तू उनकी बात में आ गई? एक बात बताऊं, नारद का जिसने बात माना है, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, आप सरिस सब ही हो ही भिखारी। नारद की जिसने बात मानी है, वो अवश्य हो ही तजी भुवन भिखारी। वह अपने घर को छोड़ करके भिखारी बन गए, और तू फिर नारद की बात को मार रही है। एक बात बताओ, शिव जी कैसे अमंगल वेश धारण करने वाले, अमंगल वेश, उनकी बात को मत मानो।
उनकी बात बताऊं आपको, शंकर जी का स्वभाव ही उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज्ज है, बुरे वेश धारण करने वाला है, नागों को गले में धारण करने वाला है, माला पहनता है, फूल की नहीं कपाल की माला पहनता है, हड्डियों की। अब सोच लो, शमशान में जो मुर्दा जलता है ना, उनके राख को शरीर पर लगाता है, उसी को पाउडर समझ करके। अब सोच लो, तुम्हें जाना है उनके यहाँ, बहुत विचार करके निर्णय लेना पार्वती। अगर तू कहे तो विष्णु के साथ तेरी शादी करा दे, वह भी योग्य है। पार्वती मां ने कहा, क्षमा करिएगा नाथ, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु जी ने जो कह दिया सो कह दिया। मां पार्वती जी नारद को अपना गुरु समझती है मेरे भाई। नारद जी कौन है पार्वती के? गुरु जी, गुरुदेव। और गुरु ने जो एक बार कह दिया, मां पार्वती ने कहा कुछ भी हो जाए। मां पार्वती ने तो यहां तक से कहा, ठीक है मैं मानती हूं कि महादेव अवगुण के भंडार है, मैं मानती हूं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। महादेव जी अवगुण के भंडार होंगे, विष्णु जी पूरे गुण के धाम होंगे। लेकिन एक बात कह दूं आप सबसे, जेहि के मनोरम जाहि सन, तेहि से तेहि सन काम। जिनका मन जिनसे लग जाए ना, उनसे उन्हीं का ही काम होता है, और किसी को नहीं देखता। हमारा मन तो केवल लगा हुआ है शिव जी में। कितनी आस्था है, कितना विश्वास है, हा? कितनी आस्था मेरे भाई बहन। हमारे बारे में हम किसी से प्रेम जब करें, अगर कोई आपके जिनसे आप प्रीति करते हो उनके बारे में दो चार शब्द बोले तो तुम क्या कहेंगे उनको? सबसे पहली बात, कभी अपने से श्रेष्ठ की और अपने प्रिय की कभी निंदा नहीं सुननी चाहिए, अगर आप सच में उनको स्वीकार करते हैं तो। और अगर सुन रहे हैं, इसका मतलब मन में कहीं ना कहीं भेद बना हुआ है। स्पष्ट मना कर दिया। एक बात आप सबसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, आप अपने घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, आप घर में 2 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, लेकिन पड़ोसी के पास अपने घर की निंदा मत करना कभी। पड़ोसी के घर जा करके अपनी देवरानी और जेठानी के बारे में मत बोलना, अपने सास के बारे में निंदा मत करिएगा, कभी मत करना जीवन में। जो भी बातें होती है ना, घर के अंदर ही निपटाना चाहिए। जो भी चर्चाएं हैं घर के बाहर नहीं। एक बार घर के बाहर गया कि आपके घर का सम्मान धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। चर्चा करिए, अगर किसी के प्रति शिकायत है उनको स्पष्ट बोलिए, ऐसा नहीं कि हम मौन रहे। कभी निंदा ना करनी चाहिए और ना ही कभी निंदा सुननी चाहिए अपने परिवार के। एक बात बताऊं, अगर कोई आपके कोई व्यक्ति की निंदा आपके सामने कोई कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका कोई अपना, अगर कोई आपके किसी अपने की निंदा कर रहा है तो यह बात पक्की है वो आपकी भी निंदा उनके सामने करता होगा सदैव। और मेरे भाई बहन, व्यक्ति का तो स्वभाव हो चुका है, स्वभाव। मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा था कि मां पार्वती के मन में एक तनिक मात्र भी संशय नहीं है भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए। और मां पार्वती ने स्पष्ट कह दिया, कहा कि महाराज जी, ए ऋषिगण, आप लोग को जो कहना है कहो, जो करना है सो करो, भले ही शादी नहीं करूंगी लेकिन शंकर के अलावा किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। केवल शिव जी को ही अपना सर्वस्व मानते हो।
जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वर्णो बंधु नत रहम कुमारी। शिव जी को मैं स्वीकार करूंगी या तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी। विश्वास देखा है और धन्य धन्य मनाने लगे कि धन्य हो मां, धन्य तुम्हारी भक्ति। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 अंबिके भवानी। बोले पार्वती मैया की जय। मां पार्वती की जय जयकार करने लगे। धन्य है। और कथा इससे आती है मेरे भाई बहन कि आज कामदेव गया है भगवान शिव के उनके समाधि को भंग करने के लिए। कामदेव, और कामदेव जी समाधि को भंग करने गया। सामने से समाधि भंग करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन कामदेव बाण चलाए भी तो चलाए कैसे? किसी के हृदय पर बाण चलानी है तो चलाएंगे कैसे? अगल बगल से तो हृदय में नहीं लगेगा, सामने से ही चलाना पड़ेगा। तो कामदेव जी आम के वृक्ष के पत्ते के पीछे छिप गए हैं और छिप करके बाण चलाने लगे। एक बात बताऊं मैं आपको, आम का जो पत्ता होता है ना, इसको बंधनवार कहते हैं। हिंदू धर्म में 4 प्रकार के बंधनवार माने गए हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से? पहला होता है आम का पत्ता। इस आम के पत्ते को हमको पूर्णिमा के दिन लगाना चाहिए। आम के पत्ते को कब लगाना चाहिए? पूर्णिमा के दिन। इनको लगाने से क्या होता है? लक्ष्मी की वृद्धि होती है घर में। आम का पत्ता अगर आप तोरण के रूप में लगाए हैं पूर्णिमा के दिन, तो आपके घर लक्ष्मी की वृद्धि होगी। एक बात देखिएगा, लोग सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा को कराते हैं, अक्सर पूर्णिमा को सुनिश्चित करते हैं और पूर्णिमा के दिन ही सत्यनारायण की कथा कराते हैं। नारद जी ने जब भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आपकी कथा कब करनी चाहिए, तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, मन में जब भी उदित हो नारायण की भक्ति, सत्य वचन अनुरुक्ति हो, कथा करा ले व्यक्ति। कथा करा ले व्यक्ति। मुख्य दिन है पूनम, चरणामृत प्रसाद केले का फल उत्तम। ऐसी विधियां बताई गई है कथा के। तो पूर्णिमा के दिन हमको आम्रपत्र लगाना चाहिए, आम का पत्ता। इनसे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। दूसरा बंधनवार होता है पीपल का पत्ता। ध्यान से सुनेंगे, पीपल के पत्ते को हमको अमावस्या के 1 दिन पहले लगाने चाहिए। कब लगाएं? अमावस्या के 1 दिन पहले। जैसे हम आम के तोरण बनाते हैं, वैसे पीपल के भी तोरण बने। अमावस्या के 1 दिन पहले लगाएं और अमावस्या के दूसरे दिन उस पत्ते को निकाल करके किसी रिक्त स्थान पर फेंक दे। इनको लगाने से क्या होता है भैया? पितरों को शांति मिलती है। जो हमारे पितृ देवता होते हैं ना, उनको शांति मिलती है। तीसरा बंधनवार होता है नीम का पत्ता। नीम का पत्ता, नीम का पत्ता कब लगाया जाता है आप लोग सब जानते हैं। अभी वो दिन आने वाला है, चैत्र का मास, मधुमास। नीम का पत्ता मधुमास में हम प्रतिदिन लगाते हैं। 1 महीने तक नीम के पत्ते का बंधनवार हम लगाते हैं। आप देखेंगे जहां देवी विराजमान है, जहां भगवान शिव जी विराजमान है, वहां नीम के पत्ते लगाए जाते हैं। छोटी डंगाली काट करके लगाई जाती है। इनको लगाने से क्या होता है? अगर हम घर में लगा रहे हैं 1 महीने चैत्र में, 1 महीने तक, तो आपके घर में जो लोगों को जो रोग हुआ है, असाध्य से असाध्य रोग भी इस बंधनवार को लगाने से समाप्त हो जाता है। तो हमको ये लगाना चाहिए। और एक चौथा बंधनवार होता है जो आम के पत्ते को और पीपल के पत्ते को संयुक्त रूप से गुद करके लगाया जाता है अपने घर में, और इनको निकाला नहीं जाता मेरे भाई बहन। इनसे क्या होता है? समृद्धि आती है घर में, इनसे लक्ष्मी आती है घर में। जो भी मन में विचार उड़ता है, बुरे विचार, हमारे घर में कई प्रकार के स्वप्न आते रहते हैं, किसी को भी स्वप्न आते रहता है, उनको ये तोरण मुख्य द्वार पर लगानी चाहिए। जो स्वप्न दोष होता है ना, वो समाप्त होता है मेरे भाई बहन।
तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि ऐसे हिंदू धर्म में 4 बंधनवार हमको लगाने चाहिए। कामदेव जी आम के पल्लों के पीछे छिप गया है और भगवान शिव के हृदय के भाग को कामदेव ने पुष्पों के बाण से मारा। भगवान शिव के हृदय के भाग में जब बाण पड़ी, भगवान शिव ने देखा कौन है, आंख खुला, इधर उधर देखा, कोई दिख नहीं रहा है, तो देखा क्या, आम के पत्ते के पीछे कोई छुपा हुआ है। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जय चारा, चितवत काम भगवान ने आंख खोला, तीसरा आंख खुला, भगवान का देखा कामदेव है। कामदेव पर दृष्टि पड़ी कि आंख से अग्नि निकली है। कामदेव के साथ वह पूरा वृक्ष जल करके भस्मीभूत हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। कामदेव मर गया, समाधि तो खुली लेकिन कामदेव नहीं रहा। अब देवता ने रति को देखा, वो रति रोने लगी, आपने हमारे पति को मरवा डाला और कोई भी तो जा सकता था, लेकिन आपने हमारे पति को समाप्त करवा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ शिव जी के पास, और रति एक क्षण भी विलंब नहीं की, भगवान शिव जी के सन्मुख जाकर के हाथ जोड़ा, प्रभु आपने हमारे पति को समाप्त कर दिया अनाथ, अब हम किसको पति कहेंगे, ये हमें कब मिलेगा। तब भगवान शिव जी कहने लगे चिंता मत करो, जब द्वापर आएगा, द्वापर आएंगे तब यही तुम्हारे पति होंगे, यदुवंश में जन्म होगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामहिमारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है पति हो ही तोरा, कृष्ण तनय पति हो ही तोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। ओ बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा, कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति होगा। और प्रद्युम्न के साथ विवाह होता है रति का। आपने भागवती की कथा में सुनी होगी ये चर्चा। मेरे भाई बहन, भगवान शिव जी जगे, अब ब्रह्मा जी ने जाकर के निवेदन किया, प्रभु जग गए तो शादी भी कर लो, क्योंकि एक बार आंख लगी थी ना तो 87,000 वर्ष तक से आंख खुली ही नहीं थी। अब मत सोना प्रभु, अब आंख बंद मत करना, अब इतने समाधि में मत चले जाना, क्या पता 1-8 लाख वर्ष लग जाए आपके समाधि खुलते। प्रभु विवाह कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा आज्ञा तो है मेरे भगवान की, भगवान नारायण की आज्ञा है मुझे। और मेरे भाई बहन, विवाह की तैयारी हुई है। सकल सुरह के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज निज ही देख ही चाही नाथ तुम्हारे विवाह। हम सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। और भगवान शिव चुपचाप थे। इंद्र खड़ा हुआ है हाथ जोड़े, वरुण खड़ा हुआ है हाथ जोड़े, सब विचार कर रहे हैं भगवान एक बार ऐसे कर दे। भगवान शिव जी चुपचाप। ब्रह्मा जी ने इंद्र की ओर देखा, सिर नहीं हिला रहे, नहीं भी नहीं कर रहे, हाँ भी नहीं कर रहे हैं। और अंत में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी ने देखा, मुस्कान भरी नजरों से देख करके सिर हिलाया है। और जैसे सिर हिलाया आया, तब दुम दुमी, तब दे वही दुम दुमी बजाई, तब दे वही दुम दुमी बजाई। ओ वर्षहि सुमन जय जय सुर साई, वर्षहि सुमन जय जय सुर साई। ओ
ऋषि आए, अवसरदार सत्य ऋषि आए। ओ तुरतहि विधिगिरि भवन पठाए, तुरतहि विधिगिरि भवन पठाए। सप्तऋषि आए हैं, ब्रह्मा जी को लेकर के हिमांचल के घर पहुंचे और एक पत्रिका ला करके दी। पत्री जैसे विवाह का जो कार्ड होता ना, वैसे पत्री ला करके दिया। हिमवान ने, हिमांचल ने चरणों को प्रणाम किया है, सब ऋषि मुनि महात्माओं को बिठाया है और सुमन वृष्टि हो रही है। सुमन वृष्टि नभ बाजत बाजे, मंगल कलश चहुदिस साजे। सुमन वृष्टि होने लगी, देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, दुमदुमियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे। बोली गौरी शंकर भगवान की जय हो। और जैसे हामी भर दी, हामी भरी है ना, तो शादी की तैयारी भी जरूरी है। क्यों? शिव जी का मन कब बदल जाए कोई कहा नहीं जा सकता, कब फिर से मन बदल जाए और कब कैंसल कर दे। तो तुरंत देवताओं ने कहा चलिए अब घर की साफ सफाई शुरू करते हैं। लगे सवारन सकल सुर, बारह विविध विमान। शादी कब है भगवान का? परसों। आज बढ़िया घर की साफ सफाई शुरू हो रही है। हो ही सुंगल सगुण मंगल, कही अप्सरागा। अप्सराएं नृत्य कर रही है, भगवान के विवाह को देखने की इच्छा सबकी है। और भैया भगवान शिव जी बैठे हैं कैलाश पर्वत में, सब अपने अपने घर तैयारी कर रहे हैं। भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं कोई तो हमारी भी तैयारी करेगा, कोई तो आएगा यहां भी कैलाश। लेकिन सभी देवता अपने अपने घर डीजे बजा रहे हैं और भगवान शिव के यहाँ एक डमरू तक नहीं बज रहा है। शादी होनी यहां, तैयारी वहां चल रही है। बारात कितने समय निकलनी है? 4 बजे। और अभी तक भगवान शिव को सजाने वाला कोई नहीं आया, दूल्हा को सजाने वाले कोई नहीं आए। नंदी भगवान शिव जी को देख के बड़े चिंतित लग रहे हैं भगवान। नंदी ने जाकर के कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सजाए। हम? शिव जी ने कहा आज्ञा की क्या बात है, जब कोई नहीं आ रहा है तो तुम ही लोग सजा लो हमें। और मेरे भाई बहन सजाने लगे भगवान शिव को। शिव ही शंभु गुण गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। गाइएगा। कुंडल कुंडल पहिरे ब्याला। ओ कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कुंकण पहिरे ब्याला। ओ तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। ओ शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। ओ नयन तीन उपवीत भुजंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान शिव को उनके गण सजाने लगे। पहले जटा को निकालो, भगवान निकालो। क्या करना है? मुकुट पहनाओ, मुकुट सुंदर दिखना चाहिए भगवान। मुकुट पहनाया गया। उसके बाद कुंडल, कुंडल किसके पहनाएंगे? कुछ तो था नहीं।
उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बिच्छू चल रहे थे। भगवान ने कहा क्यों टेंशन ले रहे हो, लाओ उनको। बिच्छू को ला करके दिए। भगवान ने कहा ये बिच्छू, छिद्र नहीं है कान में, तुम्हें अटक करके रहना। बिच्छू ने कहा जैसी आज्ञा सरकार। तो बिच्छू आए हैं और भगवान शिव जी के कानों में अटक गए और अटके ही नहीं लटक गए। नंदी जी देखने लगे, बड़े कैसे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, बहुत सुंदर, अच्छा श्रृंगार है आप। अब पाउडर लगानी है शरीर में, कैसे लगाएंगे? एक काम करो, अब शमशान घाट का राख लेकर के आओ। राख लाया गया, पूरे हाथ में पाउडर, पूरे शरीर में भस्मी रमाने लगे भगवान। कैसे लग रहे हैं? भृंगी कहता प्रभु इतने सुंदर दिख रहे हो, आपके समान कौन है? फिर शशि चंद्रमा लगाया भगवान, कहा कि लाइट की भी जरूरत पड़ेगी, कहां जाएंगे जनरेटर लेकर के, कहां लाइट लगाएंगे? चंद्रमा लगा, इन्हीं का प्रकाश सबको प्रकाशित करता रहेगा। चंद्रमा लगाए और सुंदर सिर पर गंगा रखे हुए हैं। क्यों? हमारे जो बाराती जाएंगे ना, उनको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट मैन शिव जी कौन है? कंप्लीट मैन। कुछ तैयारी की जरूरत नहीं, सब चीज खुद ब खुद। पूरे देखो, अपने लोगों की पूरी व्यवस्था शिव जी के साथ। सर पर गंगा रखे हुए, नयन 3 नयन है। अब कहा बोले प्रभु आप जा रहे हो, जनेऊ तो पहन लो, जनेऊ। नंदी से कहा लाओ जनेऊ लेकर के आओ। बोले प्रभु समय निकल जाएगा, 4 बजे बारात निकलने का समय है, शुभ घड़ी है। तो भगवान शिव जी, एक सांप चल रहा था, उसी को उठा लिया, उसी को पहन लिया जनेऊ। सर्प को जनेऊ पहना, उपवीत भुजंगा, स्पष्ट कहा है यहाँ पे। और कर त्रिशूल अरुडमरु विराजे, कर त्रिशूल अरुडमरु विराजे, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजे, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजे, चले बसहि कर बाजहि बाजे, चले बसहि वही बाजहि बाजे, देखी सिवहि सुर प्रिय मुस्काही, देखी सिवहि सुर प्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हन निचाही, बरलायक दुल्हन जगराही। देवताओं की पत्नी आ गई, चलो जरा देखें। देखो जो बेकार लोग होते हैं ना, जो कोई काम के नहीं होते, वो ना काम होने के बाद पहुंचते हैं घर में। जब सब काम हो जाता है ना, तब पहुंचते, हाँ अब बताओ क्या क्या काम करना है। और पहुंचेंगे ना तो आपके घर की 100 गलती निकालेंगे, इनको ऐसे करना था। तुम कहाँ थे उतने समय जब ऐसा करना था? देवताओं की स्त्रियां ही, और क्या कह रहे हैं? जैसे पार्वती सुंदर है वैसे ये नहीं है, श्रृंगार कुछ दूसरा करना था। देवता भी देख के बोले प्रभु किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है। भगवान विष्णु से कहा, बोले प्रभु ऐसे ही जाएंगे? चलो ठीक है। इंद्र ने कहा प्रभु आपके लिए पुष्पक विमान लेकर के आ रहा हूं, उसी में बैठ करके जाना। भगवान शिव ने कहा पुष्पक विमान। भगवान नारायण ने कहा प्रभु गरुड़ में बैठोगे, उड़ करके जाओगे गरुड़ में। ब्रह्मा ने कहा प्रभु हंस पर बैठ जाओ, अच्छे लगोगे। शिव जी ने कहा क्यों बैठूंगा, मेरे पास साधन नहीं है, मेरा बैल काफी है। जो जीवन भर साथ देगा उनको हम छोड़ रहे हैं, हमारा बैल काफी है। ए नंदी, नंदी को बुलाया भगवान शिव जी। कैसे बैठे? सीधे नहीं बैठे, उल्टा बैठे। उधर नंदी का मुंह था, भगवान बैठे ऐसे। इंद्र ने कहा अब तो हद हो गई प्रभु। शिव जी को देखे भगवान विष्णु से कहने लगे प्रभु हम इनके साथ नहीं जाएंगे, हमारी हंसी हो जाएगी।
क्या बताएंगे यही दूल्हा है? इतनी सज धज करके हम इतने हीरो के हार पहने हुए, हमारी पत्नी इतनी सजी धजी है और इनको कहेंगे ये दूल्हा, इन्हीं के साथ आए हैं, कैसा लगेगा हमें? इसलिए एक काम करो, विष्णु कहा अस बिहस तब बोली सकल दिसराज। क्या कहा? बिलग बिलग हुई चलहु सब निज निज सहित समाज। जो अपने लायक है उन्हीं के साथ चलो। तो क्या शिव जी लायक नहीं है? नहीं मेरे भाई बहन, शिव जी के साथ चलने योग्य ये देवता नहीं है। क्यों? शिव जी कौन है? जोगी जटिल अकाम मन। जो जोगी हो, जो जटिल हो, जिनको समझना बहुत मुश्किल हो, जिनके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है, किसी प्रकार की लालसा नहीं है। एक बात बताऊं, आज के समय में उन्हीं लोग अकेले रह जाते हैं जो हृदय से शुद्ध और साफ रहते हैं। और जो चटुकारिता करने वाले जो लोग रहते हैं ना, उनके खूब मित्र मिलेंगे आपको, जो झूठ बोलने वाले होंगे। भगवान शिव जी अकेले, और भैया अकेले कहाँ हैं? भगवान शिव जी ने कहा भैया ये सबने साथ छोड़ दिया तो क्या करे, अपनी बिरादरी वाले को बुलाओ, जाओ अनाउंसमेंट कर दो शमशान घाट में। सब आए, सबको, और सब पहुंचे हैं, नाना वाहन नाना वेशा, को मुखहीन विपुल मुख का हो, कोई मुखहीन विपुल मुख का हो, बिनु पद करे को बहुपद बाहो, पद करो बहुपद बाहो, विपुल नयन कोई नयन विहीना, विपुल नयन कोई नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। एक घटना बता रहे हैं आपको। भगवान राम जी की जब शादी हुई ना, तो सभी भूत प्रेत आए और भगवान राम से कहा प्रभु आपके बारात जाना है। भगवान राम ने कहा तुम बारात जाओगे तो अयोध्या में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। शमशान का आदमी अगर घर में, अगर नगर में आ जाए तो कौन रहेगा? यहाँ नहीं जाओगे बारात। अब उसी बारात में भगवान शिव जी जा रहे थे, पीछे भगवान शिव थे, आगे अगर राम जी थे। अब सब मायूस होकर के सर उतार करके बैठे हुए, जितने भूत प्रेत पिशाच सर उतार करके बैठे हैं। भगवान शिव ने कहा क्या हो गया भैया? हैं? भगवान शिव तो करुणा क्यों उतार है? भगत को दुख में नहीं देख सकते, क्या हो गया? तो भगवान शिव जी जब पूछे ना, तो जिनका मुंह नहीं था वो बोला। अब कहां से बोला ये? को मुखहीन विपुल मुख का हो। जिनका मुख नहीं था वो बोला। क्या बोला? क्या बताए महाराज, हम भगवान राम के साथ बारात जाना चाहते हैं, हम इस योग्य नहीं हैं। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, सबको बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, यहां बैठो। कहां जाना है? बारात। ठीक है, प्रभु नहीं ले जा रहे तो क्या हुआ? खेद न कीजो अपना दिल ना दुखाओ तुम, हमरे विवाह में तो निमता पठायो है। अभी से निमंत्रण दे रहा हूं, हमारी शादी में पूरी तैयारी, चुलमाटी के दिन से तुम आ जाना, बारात भी जाओगे, हर तैयारी में तुम ही लोग रहोगे। तो भगवान शिव जी के बारात में पूरे भूत प्रेत ही तो थे। और कैसी बारात है? ऐसी दीवानगी है बारात की। एक संत तो गा भी रहे थे, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, और कहे क्या रहे हैं? अरे दीवाना 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 दीवाना, दीवाना 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 दीवाना, दीवाना दीवाना दीवाना, जिस जिसको बारात जाना है चलिए। मैं तो दीवाना भोले का दीवाना, दीवाना मैं तो दीवाना भोले का दीवाना, मैं तो दीवाना भोले का
ताली देगा बड़े भाव से। अरे वो बात एक दिन को सुनो कहता मैं भूतेश्वर के, बात एक दिन को सुनो कहता मैं भूतेश्वर के, छोड़ कर समाधि राह ले अपने घर के, छोड़ कर समाधि राह ले अपने घर के, आया घर देखा तो चेलों का लगा मेला था, आया घर देखा तो चेलों का लगा मेला था, कोई संग नाच रहा कोई तो अकेला था, कोई संग नाच रहा कोई तो अकेला, हो कोई भांग के लोटे को लिया है घर में, कोई भांग के लोटे को लिया है घर में, कोई धतुरे के गठेरी को बनाया सर में, कोई धतुरे के गठेरी को बनाया सर में, ओ कोई हड्डी को बजा मस्त गीत गाता था, कोई हड्डी को बजा मस्त गीत गाता था, कोई खोपड़ी को बजा मस्त गीत गाता था, कोई भोपड़ी को बजा मस्त गीत गाता था, कोई साफी को झटक खींच के दम लगाता था, कोई साफी को झटक खींच के दम लगाता था, कोई साफी को झटक खींच के दम लगाता था, कोई साथी को झटक खींच के दम लगाता था, कोई चिमटे को लिए ताल से ताल मिलाता था, कोई चिमटे को लिए ताल से ताल मिलाता था, कोई थपड़ी को बजा मन में गुनगुनाता था, कोई थपड़ी को बजा मन में गुनगुनाता था, कोई नशे में नैन मूंद सोता था, कोई नशे में सोता था, कोई तो राख मले और कोई रोता था, कोई तो राख मले और कोई रोता था, कोई शमशान की हड्डी का बनाया गहना, 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 अरे कोई कमर में बांधा कोई गले में पहना, कोई कमर में बांधा कोई गले में पहना, सभी अलमस्त हुए देख सभी आलाला, सभी अलमस्त हुए देख सभी देख कर मस्त हुआ भोला वो डमरू वाला, देखकर मस्त हुआ भोला वो डमरू वाला, ओ कहने चेलों से लगे, कहने चेलों से लगे आज भंग खाएंगे, अरे आओ लाओ 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 हम भी थोड़ा दो दम हम भी लगा ले, भगवान शिव कह रहे हैं, अरे कहने चेलों से लगे आज भंग खाएंगे, और आज हमको दुल्हा मत समझो, बना लो साथी हम भी दम लगाएंगे, 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 राख शमशान के तन पे हम रमाएंगे, राख शमशान के तन पे हम रमाएंगे, सुनाओ गीत सुनेंगे और कुछ सुनाएंगे, 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 मजा आएगा अजब धुन से धुन मिलाने में, मजा आएगा जब धुन से धुन मिलाने में, मजा आएगा जब धुन से धुन मिलाने में, मजा आएगा जब धुन से धुन मिलाने में, अरे मेरा मन डोल रहा डमरू को बजाने में, मेरा मन डोल रहा डमरू को बजाने में, मेरा मन डोल रहा डमरू को बजाने में, मेरा मन
ऐसा कहा शिव शंकर मगन हुए गाने लगे और नाच गा करके अपने भक्तों को रिझाने लगे, नाच गा करके अपने भक्तों को रिझाने लगे, नाच गा करके अपने भक्तों को रिझाने लगे, नाच गा करके अपने भक्तों को रिझाने लगे। मैं तो दीवाना बाबा का दीवाना, दीवाना मैं तो बाबा का दीवाना, मैं तो दीवाना भोले का दीवाना, दीवाना भोले का दीवाना। ओ दीवाना 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 दीवाना, दीवाना 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 दीवाना, अरे दीवाना 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 दीवाना, ऐसे थोड़ी दीवानगी से। मैं तो दीवाना बाबा का दीवाना, दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना बाबा का दीवाना, दीवाना काली जगह बड़े भाव से जय हो। बोलिए शंकर भगवान की ओ प्यारे बम भोले की निराली ये कहानी है, जहाँ ना दूसरा कोई ऐसा कोई कहानी है, नहीं है मालो जर और फूटी कौड़ी कहानी है, नहीं है मालो जर और फूटी कौड़ी कहानी है, नहीं है मालो जल और फूटी कौड़ी कहानी है, मायापति ने ना महिमा इनकी जानी है, मायापति ने ना महिमा इनकी जानी है, मायापति ने ना महिमा इनकी जानी है। ओ उमेश लाला तेरा नाम जो भी गाएगा वासु मिल जाएगा, दामन तेरा भर जाएगा, ओ गाएगा ऐसी चंचल और जुबान हिलाएगा, भटकने वालों को तू रास्ता दिखाएगा, भटकने वालों को तू रास्ता दिखाएगा, भटकने वालों को तू रास्ता दिखाएगा, भटकने वालों को तू रास्ता दिखाएगा। इसलिए दीवानगी ऐसी हो और संत कहने भी लगे, देखो नंदी पे चढ़ कर आए, देखो नंदी पे, हाँ देखो नंदी पे, हाँ देखो नंदी पे चढ़ कर आए, भोला ब्याह रचाने आए, देखो नंदी पे चढ़ कर आए, भोला ब्याह रचाने आए, देखो नंदी पे चढ़ कर आए, भोला ब्याह रचाने आए, आए भोला ब्याह रचाने आए, भोला ब्याह रचाने आए, ओ भोला ब्याह रचाने आए, भोला ब्याह रचाने आए। देखो नंदी पे, हाँ देखो नंदी पे चढ़ कर आए, देखो नंदी पे चढ़ कर आए,
बारात जाना चाहते हैं भगवान स्वामी के जरा हाथ ऊपर कर। तो बारात जाना है तो मेरे साथ गा लीजिएगा। न टाई न सूट न पैरों में बूट, न टाई न सूट न पैरों में बूट, न टाई न सूट न पैरों में बूट। गाइएगा, पीछे वाले भी बोल लीजिएगा। न टाई न सूट न पैरों में बूट, मृगछाला ओ मृगछाला ओ मृगछाला पहन कर आए, मृगछाला पहन कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। मृगछाला भोला प्यार रचाने आए, मृगछाला पहन कर आए, भोला ब्याह रचाने आए। बड़ी आनंद से गा लीजिए, बड़े भाव से। हरे बोल। सिर पे लंबी जटा और काली घटा, सिर पे लंबी जटा और काली घटा, सिर पे लंबी जटा और काली घटा, लंबी जटा और काली घटा, ओ सिर पे लंबी जटा और काली घटा। लंबी जटा और काली घटा। हार किसका पहने है? नांगों का हार बनाया, नांगों का हार बनाया, भोला ब्याह रचाने आया। नांगों बनाया, भोला प्यार रचाने आया। देखो नंदी पे चल कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। थोड़ा आनंद से गा लीजिए, हाथ ऊपर करके। लाए किस किस को संग भोला बाबा बारात, लाए किस किस को संग, ओ लाए किस किस को संग भोला बाबा बारात, लाए किस किस को संग भोला बाबा बारात, ओ लाए किस किस को संग भोला बाबा बारात, लाए किस को संग भोला बाबा बारात। किस किस को लाए भगवान? भगवान के बारात में कौन कौन है? भूतों की टोली लाया, भूतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूतों की टोली लाया, भूतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूतों की टोली लाया, भोला प्यार रचाने आया। ओ भोला ब्याह रचाने आया, भोला प्यार रचाने आया। भोला गौरा
जी ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भूत प्रेतों की टोली लाया, शिव जी ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, शिव जी ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके भगवान शिव जी पहुंच चुके हैं हिमवान के यहाँ बड़े भाव से। स्वागत करिएगा। ओ भोले 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 अरे भोले 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 अरे भोले 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 अरे हर भोले 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 अरे बम 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 भूत प्रेतों की ओ भूत प्रेतों की ओ भूत प्रेतों की टोली लाया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। अरे भोले 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 ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऐसे करिए सभी, दोनों हाथ ऊपर और जैसे डमरू बजाते हैं भगवान शिव जी। भोले 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 कैसे बज रहा है डमरू भगवान शिव जी का? दोनों हाथ ऊपर करके अरे डम 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 बड़ी भाव से अरे भोले 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 अरे भोले 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 अरे भोले 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 अरे भोले 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 देखो नंदी पे चढ़ कर आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया, बोले शंकर भगवान की, बोले गौरी मैया की, बोले शिवा महोत्सव की।
भगवान शिव जी की विवाह। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। ओ भोला ब्याह रचाने आया, भोला गौरा मनाने आया। ओ देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। भगवान पहुंचे हैं कहाँ? सीधे जहां हिमवान रहते, हिमालय पर्वत, हिमालय। और पहुंचे ना, अब विचार करिएगा, जब कोई शमशान घाट के भूत प्रेत जब गांव में प्रवेश करने लग जाए तो गांव में कौन रहेगा? इधर देवता पहले पहुंच गए थे, और देवता पहले पहुंच करके सुंदर राजा हिमांचल ने सबको बिठा करके खूब बढ़िया अगवानी की, खूब बढ़िया उनको समोसा खिलाया, कचौड़ी खिलाया, डोसा खिलाया, शरबत बांट ही रहे थे। शरबत क्या बांट रहे हो? शरबत। जो पता चला भूत और प्रेतों की शरबत बट रहा है, ऐसे तेजी से उड़ उड़ करके गए। कुछ लोग शरबत ऐसे पी रहे थे, और जो शरबत पी रहे थे ना, वो भूत प्रेत को देखे, कहा कि वो क्या रहा है? शरबत पीना भूल गए, शरबत नीचे गिरने लगा। वो भूत प्रेत को देख रहे थे। भूत प्रेत इतने हैं, इतने आए। और भैया एक बात बताऊं, मां मैना ने स्वयं स्वागत किया है सबका। मां मैना ने यहां पे बड़ी सुंदर भाव लिखी है। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। तन छाल ब्याल, ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है जिनके पैर नहीं वो भी लुढ़कते लुढ़कते आ रहे हैं। जिनके पैर नहीं है, किसी किसी के कान नहीं है, और किसी के इतने सारे कान कि पूरे शरीर में कान ही कान दिखने लगे। किसी के मुख नहीं, को मुखहीन, अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे हैं भैया। यहाँ स्पष्ट कहा है भगवान की बारात में, कोई मुखहीन, किसी का मुख ही नहीं है। विपुल मुख का हो, किसी के पूरे बहुत सारे मुख ही मुख है। किसी के पैर नहीं है चलने के लिए, तो किसी के इतने सारे पैर है कि चल कहां से यही पता नहीं चल पा रहा है। जैसे 20-25 चक्का 10-12 चक्का की जो ट्रेलर चलती है ना, पता नहीं चलता किसके आधार पे गाड़ी चल रहा है। वैसे ही पैदल 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 चलने लगे। इतना सुख सबके सब पहुंचे। और भैया मेरी मैया आरती सजा करके, मैना शुभ आरती संवारी। आरती सजा करके मैया मैना, और आरती सजा करके मैया खड़ी हुई है। क्या क्या लिया है? कलश थाल सोने की मैया सवारी है, सखियां के लिए परछन मैया पगुधारी है। परछन करने के लिए मैया मैना गई है। और सबसे पहले मां मैया की दृष्टि पड़ी किस पर? अरे गरुड़ पे विराजत, जब विष्णु को देखत है, मन को मोहि कहे मैया यही दुल्हा हमारो है। मैया ने जब विष्णु जी को देखा ना, मन में आया कि यही दुल्हा होगा। कितना सुंदर दिख रहा है। ये नारद ना उल्टी सीधी बात कर रहा था, जोगी जटिल कह रहा था, है? अवधूत वेश बता रहा था, कितना सुंदर दुल्हा है। नारद यही दुल्हा है। नारद ने कहा नहीं मैया, तो ये कौन है? दुल्हा के सखा है, मित्र है। मैना ने कहा अच्छा, सखा इतना बढ़िया है तो दुल्हा कितना अच्छा होगा। मैना फिर खड़ी रही। उधर से जब आते हुए देखा, ऐरावत पर बैठ करके इंद्र आने लगे। ऐरावत पर इंद्र देख मैना बिचारी है, दूल्हे की हाथी क्या अद्भुत सवारी है। मैया देखते देखते कह रही है, ये हाथी में बैठ करके कितना बढ़िया सवारी है दूल्हा का, है? कितना सुंदर दिख रहा है दूल्हा। नारद कहे हे मैया, यह दुल्हा के सेवक हैं,
मैना से कहा ये हाथी में बैठ करके जो आ रहा है ना, इनका नाम इंद्र है और ये दुल्हा के सेवक है। मैना मैया कहने लगी, तब तो मन में सोचने लगी हमारे दुलरवा के ठाट बाट भारी है। जब सेवक हाथी पर बैठ करके आ रहा है तो दुल्हा सबको देखा, इतने में भूत प्रेत गुजरे। मैना ने कहा ये कौन है? साथ में सर्कस वाले भी लेकर के आए हो, जादू दिखाने वाले सर्कस वाले। मैना ने कहा नारद मैं आंख बंद कर रही हूं, जब निकल जाए ना तो मुझे टच कर देना, मैं आंख खोल लूंगी। मैया ने आंख बंद की, जब पूरे भूत प्रेत निकल गए तब मैया ने मैया को कहा मैया अब आंख खोलो। तो आंख जब खोला तो किसको देखा? अरे नंदी पे बैठे पिठनिहारत है दुल्हा के। बोले शंकर भगवान की जय। नंदी पर बैठे हैं भगवान शिव जी। डम 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 बज रहा है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शिव को देखा पीछे से, मैया ने कहा ये। नारद ने कहा यही है दूल्हा। मैना ने कहा फिर हमारी ओर पिट क्यों किया? जब भगवान विष्णु ने जब भगवान शिव जी से कहा ना प्रभु बैल पर बैठ के जा तो रहे हो लेकिन सीधा तो बैठ जाओ। भगवान शिव ने कहा एक बात बताइए प्रभु चलना किसको है? मुझे चलना है कि बैल को चलना है? कोई बस में बैठने वाला है, हम ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन की दिशा बिलासपुर की ओर हो, हमारा मुख भले दुर्ग की ओर हो, पहुंचना तो बिलासपुर ही है। हम जैसे भी बैठ जाए। और एक और बात बताऊं प्रभु, आप मेरे पीछे चल रहे हो और मैं आपको पीठ कैसे दिखा सकता हूं प्रभु? एक सूत्र समझिएगा जीवन में, जब भी हमसे कोई श्रेष्ठ या तो उनको आगे चलने दीजिए। हमारे गुरुदेव भगवान, कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई श्रेष्ठ जन, या तो उनको आगे चलने दीजिए। अगर आप आगे चल रहे हो तो ऐसे पलट करके थोड़ी सी तिरछा हो करके। मंदिर में जाते हैं तो भगवान का प्रणाम करके कभी पलट करके मत आना भैया। पीछे पलटते, सीधे पीछे करते करते निहारते रहो जब तक वो दिख रहे हैं। भगवान शिव ने कहा प्रभु आप पीछे चल रहे हो ना, इसलिए उल्टा बैठा हूं। लेकिन मैया ने भी देखा। भगवान विष्णु ने कहा अब हुई बेइज्जती, उल्टा बैठा हुआ दामाद है। तो कहा कि प्रभु सीधा हो जाओ, आरती का थाल लेकर के आई हुई है। भगवान शिव ने कहा पहले नंदी का पूजा करवाओ, पहले नंदी का पूजा कराओ। फिर नंदी का पूजा किया गया। नंदी की पूजन किए मैना महतारी है। सुंदर नंदी की पूजन हुई है। उसके बाद देखिए एक निवेदन करूं, भगवान शिव बैल पर क्यों बैठते हैं? गरुड़ पर क्यों बैठ करके नहीं आए? हाथी पर क्यों बैठ करके नहीं आए? एक कारण, सबसे पहले बैल धर्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक। और धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये भगवान शिव जी के साथ सदैव रहते हैं। गरुड़ ज्ञानी था तो गरुड़ अभिमान का प्रतीक था। गरुड़ अभिमान का प्रतीक है मेरे भाई बहन, ज्ञान अभिमान का प्रतीक होता है और हाथी अहंकार का प्रतीक होता है। इसलिए मुझे गौरा को स्वीकार करने जानी है। गौरा कौन है? वो कोई और नहीं है, भवानी शंकरे वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो। भगवान शिव जी कहां जा रहे हैं? बोले गौरा के पास। कहां? मां पार्वती किसके स्वरूप है? श्रद्धा के स्वरूप है। तो श्रद्धा को प्राप्त करने जाना है तो अभिमान पर बैठ करके मत जाना मेरे भाई बहन। अभिमान पर नहीं, ज्ञान के अभिमान पर नहीं, बल के अभिमान पर नहीं, धर्म पर बैठ करके जाना। सत्य हो, जीवन में दान हो, दया हो और पवित्रता हो, तभी वर्ण होगा हमारा। अब जब नंदी की पूजन हो गई तो भगवान से कहा कि प्रभु अब तो पलट जाओ। नंदी से कहा अब तो उल्टा हो जाओ, हम सीधा हो जाएंगे। अब नंदी ने कहा जो आ गया प्रभु। नंदी पलटे।
और जैसे नंदी घुमाए नंदी को शिवगण वेश देख दुल्हा के। नंदी को जैसे घुमाया, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, भयंकर वेश। भगवान शिव के 5 मुख हैं, 5 मुख में 15 नयन हैं और 5 सर पर लटक रहे हैं। बाघंबर धारण किए हुए भगवान भभूति रमाए हुए, अगल बगल उनके इतने भूत प्रेत पिशाच सब खड़े हुए। देखा मैया ने विकट रेप, और जब देखा ना वहीं पे जलदीप थारी भूमिन पर डारी, थाली पकड़ी हुई थी और दीपक जल रहा था, पटक दिया सामने, भगी अंदर। डर के मारे भगी, अपनी बेटी को ले जाकर गोद में बिठाया, कहा बेटी इस बावरे के साथ तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। भगवान विष्णु ने कहा हो गई बेइज्जती है, हो गई बेइज्जती, अच्छा लग रहा है तुम्हें शिव, इसलिए आए थे। तुम्हारे सासू माँ ने ही तुम्हारे सामने लोटे के पानी को पटक दी, दीपक को पटक दिया, अब बताओ क्या सम्मान रहा तुम्हारा, नाक कट गई हमारी। भगवान शिव ने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, क्यों पटका बताओ। हमारी सासू माँ ने विचार किया, मैं थोड़ी सी जल लेकर के आई हूं लोटे में, इनके सर में तो गंगा है, और इतना गंगा है, इतने सारे जल, ये तो सर में टैंकर को लेकर के घूम रहे हैं, और हम लोटे के पानी को इनको दिखाने आए हैं, तो ये कोई मतलब का नहीं, इसलिए पटक दिया। भगवान विष्णु ने कहा बात तो बढ़िया बनाते हो, फिर दीपक क्यों पटका। तो भगवान शिव जी कहने लगे, लोटा को पटका है गंगा जानकर, लोटा को पटका है गंगा जानकर, और दीपक को पटका है चंदा जानकर। इतने प्रकाश हो रहे हैं चंदा, तो मैं अपने दामाद के सामने दीपक क्या दिखाऊं। भगवान शिव मन मुस्काए कहे भोला, अब ऐसन बात हो ये, जटा बीच गंगा चंद्रमा देख हारी है, जटा बीच गंगा चंद्रमा देख हारी है। भगवान शिव ने कहा प्रभु एक प्रार्थना है आपसे। बोले क्या। पहले ना भोजन करेंगे, फिर आपकी शादी हो या ना हो। क्या पता सासू माँ अभी भग गई, दुल्हन अगर मंडप पे आई तो तुम्हारे रूप को देख करके भग जाएगी, तो हम तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए प्रभु एक कृपा करना। बोले क्या। पहले भोजन करवाना, फिर विवाह होगी। और भैया पहले भोजन करवाया, भगवान का व्यवस्था की जाए। और शिव जी के पास किस चीज की कमी। लेकिन हिमांचल ने रोक दिया, बोले हम व्यवस्था करेंगे पूरे बारातियों की। अब व्यवस्था ऐसी हुई कि सभी बारातियों की व्यवस्था हुई भोजन कराने की। अब तो पत्तल वाला पत्तल लिया है, दोना वाला दोना लिया है, लड्डू वाला लड्डू लिया है, सब्जी वाला सब्जी लिया, चावल वाला चावल लिया, सब चले। अब पत्तल वाला आगे गया, आगे जाकर के खड़ा हो गया पत्तल लेकर के। आधे घंटे से पत्तल ही नहीं रख रहा है। पीछे वाले ने कहा क्या हुआ। मंत्री तक बात चली गई। मंत्री ने आकर कहा अरे उपहास करवा रहे हो हमारा, पत्तल क्यों नहीं रखते हो। तो उसने कहा हमें क्षमा करना महाराज, इनका मुंह नहीं है, ये बैठा है इनका मुंह नहीं है, कैसे पत्तल रखूं, किसमें खाएगा ये। मंत्री ने कहा रख दो, दो चार पत्तल खा लेगा अपने हिसाब से, दो चार लड्डू डाल दो। अब थोड़े और आगे बढ़ गए, फिर से आधा घंटा रुक गए परोसने के लिए। मंत्री ने फिर कहा अब क्या क्या गड़बड़ हो रही है भाई तुम्हारी है? तो उसने कहा महाराज कब क्या बताए, उनका तो मुंह नहीं था, इनके तो इतने मुंह हैं कि मैं गिन रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना पत्तल रखूं। मंत्री ने कहा जितना पकड़े वो सबको रख दो। फिर आगे बढ़े, फिर थोड़े आगे बढ़े ना, तो एक व्यक्ति बैठ नहीं रहा था। उनको बार बार बिठाया, भैया बैठ जाना, भैया बैठ जा, अरे अब तो बैठ। उसने कहा तो पागल तो नहीं है, हाथ को उखाड़ डालेगा बैठा बैठा करके, उनका पैर नहीं है कैसे बैठेगा वो।
एक व्यक्ति का शरीर इतना बड़ा, मुंह इतना छोटा। चार लोग पत्तल को लेकर के ऐसे गोल 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 परिक्रमा लगा रहे, इसका मुंह कहां है ये देख रहे हैं। तो एक ने उत्क्रम बताया, एक काम करो, एक लड्डू को ऊपर फेंको, और लड्डू को ऊपर फेंका, लड्डू ऊपर से अंदर गया, कहा ऊपर मुंह है। भगवान शिव जी की बारात, अद्भुत बारात है भैया। बारात की जब चर्चा आती है ना, तो कई प्रकार के लोग मिलते हैं बारात जाने वाले। खुद के पास कपड़ा नहीं, दूसरे मुझसे मांग करके जाएंगे, लेकिन बारात जाना है। एक बारात गए थे जिनको पान खाने की आदत थी, और उनके साथ एक और गया था, गांव का था बेचारा, कभी पान नहीं खाया था महाराज जी, कभी पान नहीं खाया था। अब उनको दे दिया पान, और पान दे दिया तो भाव आया मुंह में लालिमा होनी चाहिए, तो बार बार ऐसे जीभ निकाल निकाल करके देखे, कपड़ा दूसरे का टिपक रहा। बरातियों का खूब ठाठ होता है। एक बात बताऊं मैं आपको, बेमेतरा के पास कथा चल रही थी पूज्य पिता गुरुदेव जी का, तो वहां एक चंद्राकर परिवार थे, वहां से उनकी बारात गई हुई थी। तो जब बारात गई और वहां से जब वो वापसी जब हुई बारात से, तो मिलने के लिए आए, तो पूछा गया उनसे, क्यों चंद्राकर जी कैसे रही तुम्हारे यहाँ की शादी? आज लोग नहीं पूछते कितना पड़ा है ना, दहेज कितने आए, क्या क्या आया, तो एक ही शब्द में पूछते थे कितना पड़ा। तो उसने कहा महाराज जी क्या बताए कितना पड़ा है आपको, है? दूल्हे को अलग पड़ा है, उनके पिताजी को अलग पड़ा है, और जितने बाराती गए थे उनको अलग से पड़ा है, और आधे लोग तो बेमेतरा के हॉस्पिटल में पड़े हैं, हम बच गए। तो ये बाराती की दशा होती है मेरे भाई। सबको भोजन कराया गया। उसके बाद भगवान शिव जी आज बैठे हैं मंडप पर। मां सुनैना रोने लगी, कहा कि इस बावरे के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। अगर नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, क्या बिगाड़ा था नारद का मैंने, कि जिन्होंने मेरे भवन को उजाड़ दिया, बसा बसाया घर को उजाड़ दिया। अच्छा, नारद जी के बारे में खूब चर्चा हो रही थी अंदर कमरे में, और इधर से ना नारद जी जा रहे थे, मैं समझाने जा रहा हूं। बगल में एक ऋषि मिल गए, कहां जा रहे हो? मैना को समझाने, बोले खतरों से खाली नहीं है अभी जाना, चले जाओगे ना बात बन जाएगी तुम्हारी, इसलिए थोड़ी देर रुक जाओ। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे समझाना है। और मेरे भाई बहन, आज नारद जी गए हैं और कहा कि जानती हो ये कौन है? ये साधारण तुम्हारी पत्नी नहीं है। तो अजानादि शक्ति अविनाशिनी, अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, सदा शंभो अर्धंग निवासिनी। समझाया ये जगत की माँ है, जगत के अधिष्ठात्री देवी है, आप इनके बारे में विचार मत करो, ये भगवान शिव की अम्बा है। मान गए मैया, और सुंदर वेदोक्त रीति से आज भगवान शिव जी और मां पार्वती का विवाह संपन्न करवाया गया। स्वस्ति वाचन पढ़े गए, ब्रह्मा जी ने स्वस्ति वाचन पढ़ा है भगवान शिव जी के विवाह में। पानी ग्रहण कर किन्न महेशा, भगवान शिव के पानी ग्रहण किए गए हैं। ही हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चर ही, जय 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 शंकर सुर करहि, बोले गौरी शंकर भगवान की जय। और मेरे भाई बहन, आज मां पार्वती जी को मंडप पर लाया गया है।
और माँ पार्वती जी आ रही है मंडप पर, और माँ पार्वती कह क्या रही है? अब न लागे जिया घर परिवार में। माँ पार्वती का आगमन भगवान शिव जी। अब न लागे जिया लाले जोड़े में मुझको सजा दो सके, लाले जोड़े में मुझको सजा दो सके, मेरे शिव जी की दुल्हन बना दो सके, मेरे शिव जी की दुल्हन बना दो सके, मेरे शिव जी की दुल्हन बना दो सके, शिव जी की दुल्हन बना दो सके, लाले जोड़े में मुझको सजा दो सके, जोड़े में मुझको सजा दो सके, लाले जोड़े में मुझको सजा दो सके, जोड़े में मुझको सजा दो सके, मेरे शिव जी की दुल्हन बना दो सके, शिव जी की दुल्हन बना दो सके, मेरे शिव जी की दुल्हन बना दो सके। शिव जी की दुल्हन बना गा लीजिएगा बड़े भाव से। जय हो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसे पहनो चूड़ी गाली जो जय। कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहागी की बिंदिया, अटल सुहागे की बिंदिया लगा दो सखी, अटल सुहागे की बिंदिया, लगा दो सके, अटल सुहागे की बिंदिया लगा दो सके, सुहाग की बिंदिया लगा दो सके, मेरे शंकर की दुल्हन बना दो सके, शंकर की दुल्हन बना दो सके, भोले बाबा की दुल्हन बना दो सके, बाबा की दुल्हन बना दो सके, अरे बोल। सत्संग में मेरी बाती चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बाती चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी किन्हेरे सगाई, सद्गुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी किन्हेरे सगाई, सद्गुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, अब उनको बुला के, अब उनको बुला के, अब उनको बुला
विवाह करा दो सखी, अब उनको बुला के विवाह करा दो सखी, अब उनको बुला के विवाह करा दो सखी, उनको बुला के ब्याह करा दो सखी, भोले शंकर के दुल्हन बना दो सखी, शंकर की दुल्हन बना दो सखी, डमरू वाले से हमको मिला दो सखी, वाले से हमको मिला दो सखी, डमरू वाले से हमको मिला दो सखी, वाले से हमको मिला दो सखी, भोले शंकर से हमको मिला दो सखी, शंकर से हमको मिला दो सखी, भोले शंकर से हमको मिला दो सखी, शंकर से हमको मिला दो सखी, डमरू वाले से हमको मिला दो सखी, वाले से हमको मिला दो सखी। बोले गौरी शंकर भगवान की। और सुंदर वेदोक्ति से भगवान शिव जी और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ है। आइए आप और हम सब झांकी के माध्यम से भगवान शिव और माँ भवानी जी के विवाह को देखे, विवाह का दर्शन करें। बोले शंकर भगवान की जय। चलिए एक बार हर हर महादेव बोल लीजिएगा। हर हर, थोड़ा जोर से बोलिए। हर 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 हर। बिगड़ी किस्मत को बनाता कौन बनाता है? पार्वती जी की किस्मत बन गई, भगवान ने स्वीकार कर लिया, हमारी भी किस्मत बनेगी। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। ऐसा नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके सभी मेरे सामने गा लीजिएगा। भोले बाबा 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 भोले बाबा। ओ बिगड़ी किस्मत को बनाता, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। ओ बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। ओ बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। ओ सबको अपने में समाता, सबको अपने में समाता भोले भंडारी मेरा। सबको अपने में भोले भंडारी मेरा। ओ बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी। गाइएगा थोड़े आनंद से।
कालों का भी काल जिनको पूजता संसार है, कालों का भी पूजता संसार है। ओ कालों का भी काल जिनको पूजता संसार है। कालों का भी काल जिनको बोलिए गौरी मैया की। ओ पूजता संसार है, पूजता संसार है, ओ पूजता संसार है, पूजता संसार है। रोते को पल में हंसाता, रोते को पल में हंसाता भोले भंडारी मेरा, रोते को पल में भोले भंडारी मेरा, रोते को पल में हंसाता भोले भंडारी मेरा, रोते को पल में भोले भंडारी मेरा, मेरे भोले, मेरे भोले गए भोले मेरे भोले, भोले भाले सबसे न्यारे, भोले भाले सबसे न्यारे, भोले भाले सबसे न्यारे, भोले भाले सबसे न्यारे। ओ रोते को पल में हंसाता, रोते को पल में भोले भंडारी मेरा, भोले भंडारी गा लीजिए बड़े भाव से। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कर में डमरू माथ में चंदा, जटा में बहती गंगा है, कर में डमरू माथ में चंदा, जटा पे बहती गंगा है, कर में डमरू माथे पे चंदा, जटा पे बहती गंगा है। डमरू माथे में चंदा, जटा में बहती गंगा है, ओ जटा पे बहती गंगा है, जटा में बहती गंगा है, जटा पे बहती गंगा है। जटा में बहती गंगा है। नंदी पे हाँ, नंदी पे हाँ, नंदी पे आसम जमाता भोले भंडारी मेरा, नंदी पे आसन जमाता भोले भंडारी मेरा, नंदी पे आसन जमाता भोले भंडारी मेरा, नंदी पे आसन भोले भंडारी मेरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करके सभी 2 मिनट के लिए भगवान की स्तुति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, 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 ओ हर हर महादेव, 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 ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बोलिए आशुतोष भगवान की, बोलिए गौरी मैया की, श्री पार्वती मंगल विवाह महोत्सव की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सबको चरणों में बिठाता भोले भंडारी मेरा। और आप समस्त श्रोताओं को भगवान शिव जी की विवाह उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं, वाक्य पुष्पांजलि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण जय विश्वनाथम सानंद मानंद वने वतंसम मानंद कंदम हति पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषित करानवनीरिदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरबिम्ब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे विदेहतनया पदकुञ्जरीकम् कैशोरशौरभसन्मार्जितयोगिचित्तम् हन्तुं मुनिहंससेव्यम् सन्मानिसात् परिपीतिपरागपुण्यम् दुर्वादलद्युतितनुं करुणाविनेत्रम् एवाम्बरं वरविभूषितवामभागम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चन बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमति राक्षसान्तकम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में
सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। बोले शंकर भगवान की जय, श्री आशुतोष जी महाराज की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधे निकुंजाश्रम की जय, श्री रोहिणी गवधाम की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान भूत भावन, अजन्मा सर्वव्यापक, भगवान विश्वनाथ महाकालेश्वर सभी जीवों में अपनी प्रेम करुणा लुटाने वाले करुणा के अवतार भगवान आशुतोष शिव शंकर की असीम कृपा, श्री हनुमान जी महाराज की महती अनुकंपा, श्री बांके बिहारी श्री राधा वल्लभ सरकार सदगुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र नगरी प्राण स्वरूप राजधानी रायपुर के अंतर्गत बिरगांव नगर सुभाष नगर में श्री शिव महापुराण रूपी गंगा का प्रवाह के चतुर्थ दिवस में मेरे व्यासपीठ आप सभी संतों का स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री राधा राधे परिवार, श्रीमती यशोदा साहू, श्री कृष्णा साहू, कीर्ति साहू, गायत्री यादव, रेखा देवांगन, राजकुमारी चौहान, शबाना ध्रुव, सुभाष राममती वर्मा, गुलाब वर्मा, डोमेश देवांगन, उदय नायक, अरुण नायक, हुलास नायक, विनोद मौर्य एवं समस्त सुभाष चौक भीमराव अंबेडकर परिवार वार्ड 29 के सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान शिव के चरणों के प्रति अनुराग रख रहे आप सभी संत वृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ ले रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद का प्रेम है उनको मैं प्रणाम करता हूं। आइए 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करें, पश्चात उस परम शक्ति से जुड़ने के पश्चात
भगवान महादेव के इस पवित्र कथा में हम प्रवेश करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। बोले शंकर भगवान की जय। एक बार बोल लीजिएगा, हर 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 हर। आइए विश्व कल्याण के लिए आप और हम सब प्रार्थना करें। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, धन धान्य और पुत्र से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाए करके दया दया,
अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, ओ मेरे करतार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। गाइएगा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हो तेरी पूजा करते बीचे सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। गाइएगा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए गाली जीवन जगह थोड़ी आनंद से ताली से बजाते हुए। बोलिए आशुतोष भगवान की जय हो। नैनों की खिड़की से
तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको मैं निहारूं। ओ मन में बिठा लो स्वामी तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लो स्वामी तेरी आरती उतारो, आओ मन में बिठा लो भोले तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लो भोले तेरी आरती उतारो। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे मंदिर में डेरा, डाले रहो तेरे मंदिर में डेरा। ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए गा लीजिएगा थोड़ी आनंद से। जय जय। हरे बोल। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे मन का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे मन का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे मन का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरे आँखों गाली जगा। का तारा हो, ओ मेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं शिव ही सुनहरा, सब में निहारूं शिव ही, सब में निहारूं शिव ही सुनहरा, सब में निहारो शिव ही सुनहरा। हो यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में गाली जगा। सुमिरन तेरा, ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए गा लीजिएगा थोड़ी आनंद से पीछे वाले में।
शंकर भगवान की जय हो। प्यार हो सत्कार हो तेरा एतबार हो, प्यार हो सत्कार हो तेरा एतबार हो, प्यार हो सत्कार हो तेरा एतबार हो, प्यार हो सत्कार हो तेरा एतबार हो। ओ मेरे मन के मंदिर में दर्शन बार बार हो, मेरे मन के मंदिर में दर्शन बार बार हो, शिव मेरे मन के मंदिर में तेरे दर्शन बार बार हो, मेरे मन के मंदिर में दर्शन बार बार हो। हो डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, मैं डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। डाले रहो तेरे चरणों में डेरा। हो यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हो यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ हर श्वास में हो सुमिरन तेरा गाया, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। हर श्वास में हो थोड़ी आनंद से तेरा। ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में गाइएगा। हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। हर श्वास में हो सुमिरन गाइए बड़े भाव से। तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। गाइए गाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। थोड़ी आनंद से मस्ती से ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। 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 गाइए गाइए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, हरि बोल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 2 मिनट ले दो ना हाथ ऊपर करो। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। 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 गाइए गाइए।
बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो गाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए श्रीकृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीती जाए ये जीवन में। श्वास श्वास में शिव भज, हर श्वास में परमात्मा का नाम लीजिए। हर श्वास में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर बैठे भी रहते हो ना, बस निरंतर भगवान का नाम लेते रहो। जो भी क्रिया हो रही है आपके जीवन में, उठते जागते सोते बैठते खाते पीते, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास झनखो, मोल करो जो श्वास के, तो आवागमन न हो। भगवान शिव का नाम हर श्वास में लीजिए, प्रत्येक क्षण लीजिए। केवल शिव मंदिर में पहुंचने के बाद ही भगवान शिव का नाम नहीं, आप जब से घर से निकल गए हैं, शिव के मंदिर पहुंच रहे हैं, यात्रा बीच यात्रा के दौरान में आपको निरंतर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, निरंतर। और जब भगवान का नाम निरंतर जब आएगा ना मुख में, तो समझिएगा आपकी भक्ति में और निखार आएगी, आपका मन भटकेगा नहीं, आपके जीवन में निरंतर चैतन्यता बने रहेगी। फिर 24 घंटे भगवान शिव ही शिव नजर आएंगे आपको। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि शिवालय में क्या है, महत्वपूर्ण तो यह विषय है कि हमारे हृदय के शिवालय में किसको बिठा करके रखे, इस हृदय के देवालय में किसको बिठा करके रखे। भगवान शिव को त्रिगुणातीत कहते हैं, जो तीनों गुणों से परे हो, सत रज और तम, तीनों गुणों से जो परे हो, वह परमात्मा त्रिगुणातीत है। जिनका ना कोई अतीत है, जिनका ना कोई मध्य है, और जिनका ना कोई अंत है, वह त्रिगुणातीत है। जिन्होंने सबको उपजाया है, भगवान विष्णु को भी जिन्होंने जन्म दिया, ब्रह्मा को भी जिन्होंने जन्म दिया, संपूर्ण सृष्टि को जो स्वयं धारण करके रखे हैं, जिनको स्वयं भू कहा जाता है, स्वयं पृथ्वी कहा जाता है, ऐसे भगवान भूत भावन की कृपा हर जीव के ऊपर समान भाव से होती है, समान भाव से। जिस आस्था से भजलो शिव को, जिस भाव से भजलो शिव को, जिस भी आस्था से भजोगे, जिस भाव से भजोगे, जिस कामना को लेकर के शिवालय में बैठोगे, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी मेरे भाई बहन। जिस आस्था से, आस्था प्रबल हो जाएगी ना, तो फिर वही कामना सिद्ध होनी प्रारंभ होगी। आस्था का प्रबल होना आवश्यक है। शिवार्चन में आस्था प्रबल हो। जिनके कछु और सहाय नहीं, तिनके एकमात्र सहारे हो।
सुत मात पिता बंधु सखा, एकमात्र प्राणों से प्यारे हो। जिनके कोई सहारे नहीं है, भगवान शिव उनका सहारा है। संसार से सहारा खूब लिया, अब शिव से सहारा लेने की बारी आई है। और भगवान शिव किसी भगत को ना मायूस नहीं करते, किसी भगत को नहीं। आपको जिस कामना की इच्छा हो भगवान शिव जी देंगे आपको। कल कथा कहां विश्राम हुई थी? मां पार्वती का जन्म हुआ था और हम कथा भी यहीं से प्रारंभ करें, सीधे कथा में प्रवेश करते हैं मेरे भाई बहन। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाहि, 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 ओ तेहि कारण हिमगिरि गृह जाहि, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाहि, जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तन पाए, जन्मे पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तन पाए, तेहि कारण हिमगिरि। अच्छा विचार करिए, कारण क्या था? कारण क्या था? कल हमने कथा सुनी, मां सती ने जब अपने प्राणों का विसर्जन किया तो मां सती ने भगवान राम जी से प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? प्रभु मैं दक्ष की पुत्री बन करके आई और इस नीच पिता ने मेरे पति का अपमान कर दिया, मुझे और जन्म देना प्रभु, लेकिन दक्ष के यहां जन्म मत देना, मैं ऐसे पिता नहीं चाहती। तो क्या चाहती हो? अंत में सती ने हार के कह दिया, भले पत्थर के यहां जन्म दे देना, लेकिन उस पिता के यहां जन्म मत देना जो शिव की भक्ति ना करे। भगवान को भी समझ में आया पत्थर के यहां जन्म देना है, तो हिमालय हिमांचल के यहां जन्म दिया। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाहि, किनके यहां जन्म हुआ? हिमवान, हिमांचल। पत्नी का क्या नाम है? मैना। मैना। अच्छा ये मैना कौन है? थोड़ा इस पर विचार करेंगे हम। निवेदन करूंगा, मैना, धन्या और कला, ये तीनों पितरों की कन्या है। ये जो पितर है, तीन कन्या है पितर के। कौन कौन से? मैना, कला और धन्या, ये तीन पितर कन्या हुए। ऐसे तो पितर दो भाई होते हैं, एक की 3 पुत्री हुई और एक की 1 पुत्री हुई। आपने सुखदेव जी का नाम सुना है, वर्णन आता है भागवत जी में। जब सुखदेव जी जन्म लिए, मां के गर्भ से जब बाहर निकले, तो सुखदेव जी जब वन की ओर जाने लगे तो व्यास जी ने सुखदेव जी को रोका, कहा पुत्र रुक जाओ, अभी वन क्यों जा रहे हो? सुखदेव जी ने कहा कि मैं विरक्त हूं, मैं सब चीज छोड़ करके जा रहा हूं।
व्यास जी ने कहा कि बेटा एक काम करो ना, शादी तो कर लो फिर चले जाओ, विवाह तो कर लो एक बार। हम लोग क्या जानते हैं, सुखदेव जी परम विरक्त थे, सुखदेव जी की विवाह नहीं हुई है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार मेरे भाई बहन सुखदेव जी का विवाह हुआ है। किनके साथ विवाह हुआ? व्यास जी की यहां उनकी पत्नी थी विठिका, और उनके ही गर्भ से सुखदेव जी का जन्म हुआ। और सुखदेव जी का विवाह कहां हुआ है? व्यास जी ने विवाह नहीं कराया, तो जनक जी के पास भेजा। जनक जी के पास पधारे और जनक जी के पास जाकर के सुखदेव जी ने प्रार्थना की, प्रणाम किया। जनक जी ने कहा हम आपको शिष्य के रूप में स्वीकार तो करेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। और सुखदेव जी ने विवाह किया किनके साथ? पीवरी के साथ। यह भी पितर कन्या ही थी। सुखदेव जी ने जिनके साथ विवाह किया, दो भाई हुए। एक भाई के मैना, धन्या और कला, और एक भाई जो था उनका पितर, उनकी एक पुत्री थी पीवरी, जिनका विवाह सुखदेव जी के साथ संपन्न हुआ है। और जब विवाह हुआ तो ये मैना कौन है? ध्यान दीजिएगा। मैना, धन्या और कला को इस पृथ्वी में आने की आवश्यकता कैसे पड़ गई? ये तो पितर कन्या थे। एक बार की बात है, सनक सनंदन सनत कुमार एक बार आसन लगा करके बैठे हुए थे, और ये तीनों इतने तेजी से निकल रहे थे, सनत कुमार के सामने से ऐसे तेजी से निकल रहे थे कि उनकी जो चोली थी वह सनत कुमार के पैरों में लग गई। धन्या तो पैर भी लांग दिया। सनत कुमार को बड़ा क्रोध आया, कहा कि पितर की कन्या हो, इतना भी विवेक नहीं है, संत महात्मा बैठे हुए हैं, तुम उनको रगड़ करके आगे बढ़ रही हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें मृत्यु लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। पितृलोक से तुमको मृत्यु लोक जाना पड़ेगा। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले मृत्यु लोक हमें क्यों भेज दिए, हमसे छोटी सी भूल हुई। अच्छे के निवेदन करो, ये भूल केवल इनसे नहीं हुई है। हम जब भागवत कथा सुनते हैं, रामायण जी की कथा सुनते हैं, शिव पुराण सुनते हैं, हजारों की तादाद में लोग होते हैं। और हम लोग कभी कभी जब रास्ते में बीच कथा से उठ करके जब जाते हैं ना, तो कभी कभी देखिएगा किसी का साड़ी लगता है किसी के पैर को, या किसी का पैर लगता है किसी भगत को। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की कथा सुनने के लिए 33 कोटि देवी देवता आकर के विद्यमान होते हैं। ना जाने किस वेश में भगवान शिव कहां बैठे हैं, ना जाने किस वेश में विष्णु कहां बैठा हुआ है, ना जाने किस वेश में ब्रह्मा जी कहां विराजे हैं। इंद्र वरुण कुबेर का स्थान दिया गया है, ना जाने वो कहां विराजे हैं। इसलिए सदैव ध्यान रखिएगा, जब भी हम कथा के मध्य से उठे तो किसी को लांग करके ना जाए। अगर वो सामने बैठा हुआ है तो उनसे हाथ जोड़ करके थोड़ा सा बगल हो जाएगा। किसी किसी की आदत होती है सर के ऊपर, किसी किसी को आगे बैठने की खूब, बैठना कहाँ है, आगे बैठना है, तो कहां से आएंगे? बीच से। सब लोग देखना ये कौन है, भगवान है जो सामने जा रहा है। तो ये अपराध होता है, इस चीज का सदैव ध्यान रखें। हमारे वस्त्र ना लगे किसी को, हम जब चल रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि ये 3 हुई पितर कन्या जिनको श्राप मिला, फिर बाद में हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आपने हमको श्राप दे दिया, ये बात हमको उचित नहीं लग रही, बस थोड़ा सा अपराध हुआ था और हम तो अबोध हैं, हमें तो उतना मालूम नहीं है। सनत कुमार को दया आई। संत का चरित्र ना नवनीत की तरह होता है भैया, संत का स्वभाव ही वैसा होता है।
संत को आप कितना भी खरी कूटी कह दो, संत के प्रति कितना भी अपराध कर दो, एक बार हाथ जोड़ लीजिए, महाराज क्षमा कर दीजिए। और वो जो क्षमा कर देना वही संत का लक्षण होता है। और जो क्षमा ना करे, मन में लेकर के बैठ गए इसने ऐसा कर दिया, फिर उनके जीवन में संतत्व की वृत्ति हुई ही नहीं, हो ही नहीं सकती। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहय न जाना। संत का चरित्र कैसा है? जैसे नवनीत होता है मक्खन। मक्खन को आप गर्म करोगे तभी वो द्रवित होगा, गर्म करोगे तो द्रवित होगा, जल बन जाएगा। मक्खन अपने ताप से द्रवित होता है, अपने ताप से गलता है। और संत दूसरों के दुख से गलता है, दूसरों के ताप से गलता है। बस यही संत का अंतर है। संत ढूंढने कहां जाओगे भैया? संत का कोई वेश नहीं होता। अरे संत का वेश नहीं, संत का परिवेश होता है। संत का रूप नहीं होता, संत का स्वरूप होता है। और मैं तो कहूं भैया, संत का भाव भी नहीं, संत का स्वभाव होता है। और संत बनाया नहीं जाता, संत बनाया नहीं जाता, संत तो बन जाते हैं लोग। संत का निर्माण नहीं किया जाता है। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति ओत प्रोत होने लग जाए, उनके जीवन में खुद ब खुद संतत्व की वृत्ति आने लगती है, वो खुद ब खुद बन जाता है। इसलिए संतों का सदैव सम्मान करना। आपने भाव सुना होगा ना, संतन के संग लाग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, थोड़ा सा ढीले देना बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी बिगड़ी
से तोहें हंस बनावे, कागज से तोहे हंस बनाए, कागज से तोहें हंस बनावे, कागज से तोहे हंस बनावे, कागज से तोहें हंस बनावे। कागज से तोहे हंस बनावे, और मिट जाए दिल के दाग रे, मिट जाए दिल के दाग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी गाली जी का बड़ी भाव से बोलिए संत भगवान की जय हो। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर गाली जगह सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सुनो भई साधो हा, सुनो भई साधो, सुनो भई साधो, सुनो भई साधो, सुनो भई साधो हा, सुनो भई साधो। सुनो भई साधो, सुनो भई साधो, होए तेरो बड़े भाग रे, होए तेरो बड़े ऐसे नहीं, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। गाइएगा होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, गाइएगा बिगड़ी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी गाइए बड़े भाव से जय हो। जय हो। ऐसे नहीं, पीछे वाले भी बड़े भाव से महादेव। ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बोले संत भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर संतन के संग लाग रे, हो तेरी बिगड़ी बनेगी। सबका बनता है भैया, सत्संग में ही जिंदगी बनती है, सत्संग। और जब संत आ जाए ना, तो संत के प्रति अपराध ना हो, इस चीज का भी ध्यान आवश्यक है। संत के प्रति किसी प्रकार का अपराध ना हो। देखो, भगवान के प्रति, शिव जी के प्रति अगर हमसे थोड़ी बहुत अपराध हो भी रही है, तो भी भगवान शिव बड़े दयालु हैं।
वो भगत को ना क्षमा कर देते। कहा कि बेटा ठीक है, तुमसे अपराध हो रहा है और तुम्हारे इस अपराध को हम क्षम्य करते हैं। अगर संत के प्रति अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो समझिएगा भगवान शिव भी माफ करने वाले नहीं हैं। अगर हमने किसी संत का दिल दुखाया, किसी ब्राह्मण का दिल दुखाया, समझिएगा हमारे अपराध क्षम्य नहीं होंगे। इसलिए विचार करना चाहिए, निरंतर विचार करते रहना चाहिए कि हमसे कोई अपराध ना हो जाए संत के प्रति। और इस अपराध होने का कारण क्या हुआ? तीनों को मृत्यु लोक पर जन्म मिला। और अंत में जब खूब रोई ना मैना, धन्या और कला, तो बड़े द्रवित हो गए संत। और सनक सनंदन सनत कुमार ने आशीर्वाद दे दिया, कहा कि जाओ तुम तीनों का जन्म मृत्यु लोक पर तो होगा, लेकिन तुम तीनों के गर्भ से आदि शक्ति जगदम्बा का अवतार होगा। तीनों के गर्भ से। और आप सबको ये कथा विदित भी है मेरे भाई भाई कि मैना से पार्वती का जन्म हुआ। हम जो कथा सुन रहे हैं, पार्वती जी की मैया का नाम क्या नाम है? पार्वती जी की मां का नाम मैना। और जो धन्या थी ना, जिनको हम सुनैना कहते हैं, इनसे हमारी किशोरी जानकी जी का जन्म हुआ है। और यह जो कला जो थी, इनसे राधा जी का जन्म हुआ है। कला को ही कीर्ति भी कहते हैं। राधा जी की मां का क्या नाम है? कीर्ति। राधा जी की मां का नाम कीर्ति। अच्छा, राधा जी रहती कहां? जन्म स्थान? आप लोग भागवत सुनते हैं? अच्छा, बरसाना वाले हाथ ऊपर करें। हाथ कम उठ रहे हैं, इसका मतलब कुछ और है। बरसाना में राधे जी रहती है। राधे जी का जन्म बरसाना में हुआ। कौन कौन सहमत है? लगभग 90% मुझे लग रहा है। एक बात बताऊं मैं आपको, राधा जी का जन्म स्थान रावल है। रावल। राधा जी तो वर्ष में एक बार आती थी बरसाना। कब आती थी? होली खेलने के लिए। एक दिन, वर्ष में एक बार आती थी, इसलिए एक बार आना बरसाना। एक बार आना बरसाना, ये नाम इसलिए पड़ा। एक बार राधा जी आती थी। और राधा जी कीर्ति की पुत्री है। तो ये 3 पितर कन्या हुए, और ये साधारण नहीं हुए, स्वयं जगदम्बा हुए, स्वयं आदिशक्ति हुए। मां पार्वती भी आदिशक्ति जगदम्बा, साधारण नहीं है मेरे भाई बहन। मां पार्वती कौन है? आदि की ज्योति गणेश की मां, तो ध्यान सदा तुम्हारे धरते हैं। कौन है आप? आदि की ज्योति गणेश की मां। तो जब जब देवन गाछ कियो, तब धाये त्रिशूल तहां धरते हो। सेवक से अपराध परो कछु, आपन चित्त में ना धरती हो। और मोही पुकारत देरे भई, जगदम्बा विलंब कहाँ करती हो। मोही पुकारत देरे भई, जगदम्बा विलंब कहाँ करती हो। और मां पार्वती का जन्म हुआ मैना क्या? एक और निवेदन कर दो मेरे भाई बहन। वेदव्यास जी कहने लगे कि मां पार्वती का जन्म मैना के यहाँ हुआ, हिमवान की पुत्री हुई। और हिमांचल की एक कन्या नहीं थी, 2 कन्या थी।
ध्यान से सुनिएगा, आप लोग शिव पुराण सुनते रहते हैं अक्सर। और क्या नाम है कन्या का? एक बहन का और क्या नाम है? किनको याद है? क्या नाम है? गंगा मैया। आपने खूब शिव पुराण सुना, देख ले, अभी तक याद नहीं है? क्या नाम है? गंगा। और गंगा कौन थी? पार्वती से बड़ी बहन थी गंगा। एक बार नारद जी का आगमन हुआ, गंगा जी भी विराजमान है, मां पार्वती जी भी विराजमान है। नारद जी पधारे हैं कहां? हिमवान के यहाँ। और जब नारद जी आए ना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। ओ प्राण नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। ओ प्राण नारायण नारायण नारायण, प्राण नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी पधारे, हिमवान ने नारद जी को देखा और खूब स्वागत किया। हिमवान ने नारद जी का स्वागत अकेले नहीं किया। नारद जी जब दरवाजे में आए ना, तो दरवाजा खुला, नारद जी सामने देखा तो हिमवान ने जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया, मैना को, कहा कि आओ हमारे यहाँ संत पधारे हैं, हम दोनों मिल करके स्वागत करते हैं। एक बात जरूर समझिएगा अपने जीवन में, हमारे घर जब भी कोई संत आते हैं, विप्र आते हैं, भगवान की पूजा तो आप गृहस्थ हो करके गठबंधन करके करते हैं। आपका धर्म यह होना चाहिए कि आप किसी संत की, किसी ब्राह्मण की अगर आप पूजन कर भी रहे हैं तो आपको जोड़े में करनी चाहिए, क्योंकि विप्रों का प्रसाद, संतों का प्रसाद सदैव फलीभूत होता है मेरे भाई। जोड़े में करिए। स्वागत करने की बारी आए ना, तो आप ये मत कहना थोड़ा सा चले जाओ जी, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, तुम ही लेकर के आ जाओ महाराज को। ऐसा नहीं, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, अब छोड़िए उनको, स्वागत करने के लिए जाइए। सूत्र दिया है यहाँ पे, नारी सहित मुनि पद सिर नावा, अकेले नहीं, नारी सहित मुनि पद सिर नावा, और केवल चरण प्रणाम ही नहीं किया, अपितु चरण को पखारा है, और चरण को पखार करके पान किया, और जो बच गया उस पानी का क्या किया? संत के चरण पखारे, फिर पान किया, फिर बच गया वो जल पेड़ में डाल दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, कई लोगों को हमने देखा बाहर फेंक देते हैं रोड में, चरण पखारेंगे किसी पेड़ में डाल देंगे, कहीं ना कहीं इधर उधर डाल देंगे। एक जगह तो हम देख रहे थे जहां नाली बह रही थी ना, कितना बड़ा अपराध करने जा रहे हैं।
सूत्र समझिएगा जीवन में। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलीली सब भवन से चावा। चरण धोया विप्र देवता का, नारद का, चरणामृत लिया और पूरे घर में छिड़काव किया, पूरे घर में। हमें भी यही करना चाहिए। और क्या कहने लगे, आज तो हमारा भाग्य कितना ऊंचा है कि हमारे घर संत स्वयं चल करके आ गया। विचार करिएगा, हम संत को आमंत्रण करें ये अलग बात है। हमने निमंत्रण भेजा, गुरुदेव भगवान जी आप 2 मिनट के लिए घर आइएगा, इस रास्ते से जा रहे हैं। तो किसी विप्र देवता को आपने आमंत्रण करके बुलाया, ये अलग बात है। लेकिन दिन स्वयं जिस दिन संत आ जाए आपके यहाँ, ये बात समझिएगा। जो हिमवान कह रहा है, निज सौभाग्य बहुत गिरिवर्णा, अपने सौभाग्य का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। आज नारद जी पधारे हैं। नारद जी कौन है? नारद, जिनकी बातें कभी झूठी नहीं होती। और नारद जी जब पधारे तो स्वयं तो प्रणाम किया, साथ में पार्वती को बुलाया, बेटी इधर, संत है बेटी प्रणाम कर। गंगा को बुलाया, बेटी संत है प्रणाम कर। हम लोग क्या करते हैं, संत पूछते हैं बच्चा कहाँ है, टीवी देख रहा है गुरुजी, वीडियो गेम खेल रहा है गुरुजी, मोबाइल में व्यस्त है गुरुजी। अरे व्यस्त तो जीवन भर रहना है उनको। संत बार बार आएंगे क्या? कोई ब्राह्मण देवता बार बार आपके घर आएंगे? धर्म होना चाहिए। जब भी कोई संत पधारे, प्रयास करिए अपने कितना भी जरूरी काम हो सब छोड़ करके सामने बैठिए। निज सौभाग्य। मां पार्वती ने वंदन किया और गंगा ने भी प्रणाम किया। मां पार्वती के हाथ को पकड़ करके गोद में बिठाया है हिमांचल ने। और नारद जी से कहने लगे, महाराज जी एक काम करिए ना, क्या इनके थोड़ा हाथ की रेखा को देख करके बताइए कि इनके पति कैसे होंगे। लड़कियों का सबसे बड़ी प्रश्न क्या होता है? माता पिता के जीवन में लड़कियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि इनका विवाह कहाँ होगा, क्योंकि विवाह सबसे बड़ा निर्णय होता है जीवन का। जीवन भर के लिए रोना भी पड़ सकता है और जीवन भर के लिए हंसना भी पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है तो यह है विवाह। इसलिए हिमवान ने पार्वती के हाथ दिखाए और क्या कहा? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे। आप त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वत्र रहने वाले हैं, आपकी गति सभी जगह है। तो प्रार्थना क्या किया? कहूं सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। आप एक कृपा करिए महाराज, क्या पहले इनके दोष को बताइए। कितना बढ़िया बात है। हिमांचल ने पूछा, क्या मेरी बेटी के पहले कमी को बताओ, क्या क्या कमी है। एक बात बताऊं, हम जीवन में अपनी कमी नहीं देखते। पंडित जी के पास जाएंगे ना तो यही कहेंगे, बढ़िया बढ़िया बताना पंडित जी, जो अच्छा अच्छा। दोष पहले है मेरे भाई भाई। और बहुत देर तक से नारद जी ने हाथ देखा, फिर नारद जी ने निर्णय दिया, कह मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुबानी। नारद जी मुस्कुराने लगे हाथ की रेखा को देख करके। हिमांचल ने पूछा, क्या हुआ प्रभु, कुंडली में कोई समस्या थोड़ी ना है? 7.5 थोड़ी लगा है? काल सर्प दोष, राहु चतुर्थ अष्टम द्वादश भाव में राहु केतु शनि थोड़ी ना बैठा हुआ। नारद जी कहने लगे, सुता तुम्हारी सकल गुण खाने। तुम्हारी पुत्री तो सभी गुणों की खान है। क्या कहें इनके बारे में? कहा कि महाराज जी बताओ ना बताओ ना बताओ ना, और क्या क्या है। ऐसा ही होता है, थोड़ी सी बात बताने लग जाए ना पंडित जी तो उनका पीछे ही पकड़ लेंगे, और बताइए ना पंडित जी, और
अब नारद जी कहने लगे, पूरा गुण बताया, पूछा था दोष, क्या पूछा था? कहूं सुता के दोष गुण, दोष पहले पूछा था, लेकिन नारद जी गुण कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सदा रहते सदा चले कर अहिवाता, सदा चले कर अहिवाता। तुम्हारी पुत्री सभी गुणों की खान है हिमवान जी, सभी गुण इसमें भरे हुए हैं, और इनका जो होने वाला पति होगा ना, यहां दो बातें हैं भैया, सदा अचल यही कर अहिवाता। पहली बात क्या है? इनका जो पति होगा वो अमर होगा, अचल होगा। और दूसरी बात देखो, 2 बार रामचरितमानस में ये भाव आया है। जब विश्व मोहिनी के जब हाथ नारद जी ने देखे, तो विश्व मोहिनी के लिए क्या कहा? जो इनसे शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। विश्व मोहिनी के हाथ को देखकर क्या कहा? जो इनसे शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। और मां पार्वती के लिए क्या कहा नारद ने? जो अमर होगा वही इनसे शादी करेगा।